भाई देखो, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज ही पूरा ख़त्म करना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या लिखा है, सब चीज़ अच्छे से एकदम पूरा समझते हैं, ठीक है। सबसे कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो पॉइंट आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है ना। पढ़ा होगा हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब ये कैसा वेव होता है? ट्रांसवर्स नेचर का ये होता है। और जो भी लाइट ट्रांसवर्स वेव नेचर की जो वेव होती हैं, उस वो क्या हो सकती है? वो पोलराइज्ड हो सकती है। आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में। तो EMW जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, ये पोलराइज्ड हो सकती है, ठीक है। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी पहले बताऊँ तो इसके बारे में बताता हूँ, ये है क्या, सही है। मैं बात कर रहा हूँ कि स्पीड इसकी क्या होती है। इसकी स्पीड जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मीडियम पे, कि मीडियम क्या है। अगर मीडियम वैक्यूम है तो इसकी स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर परसेंट। कहाँ पे होती है? वैक्यूम में होती है, ठीक है। EMWR मैकेनिकल वेव नहीं है। कौन सी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। इतना तो बेसिक सब लोग को पता होगा। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब क्या है? इसको ट्रैवल करने के लिए, इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मीडियम है ठीक है, नहीं है तब भी चल जाए। जैसे सनलाइट जो आती है, सन से लाइट आती है पूरी, तो वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखो, जब वो अर्थ के आसपास तो एटमॉस्फेयर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर थोड़ी है, पार्टिकल्स नहीं है, मीडियम नहीं है, लेकिन तब भी क्या लाइट आती है? नहीं आती, आती है। तो बिना मीडियम की भी ये ट्रैवल कर सकती है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब उसके बाद शायद आप लोगों ने, किसी ने आप पढ़ाया ही होगा आप लोग को, कि जो मॉडर्न फिजिक्स में कि जो वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके पास एनर्जी और मोमेंटम होता है। E = c/λ वगैरह याद हो शायद आप लोग को थोड़ा बहुत। क्या होता है उसके पास? एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी। मोमेंटम भी फार्मूला याद होगा, P = h/λ, याद होगा कुछ। तो एक जो लाइट रहती है, जो वेव रहती है, उसके पास एनर्जी भी होता है और क्या होता है? मोमेंटम भी। ये एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। एनर्जी है और मोमेंटम है, तो इसके पास एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है। अभी मैं ये मत पढ़ना, अभी क्या कहना चाह रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों को पढ़ा, फोटोन जब टकराते थे तो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, नहीं टकराते हैं? अरे वेव आती है, उसके पास फोटोन होगा। जब टकराते हैं किसी मेटल से, तो क्या मोमेंटम ट्रांसफर करते थे? नहीं करते थे, याद होगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने क्या कहा, कि ध्यान देना सब, पहले इसकी डिफिनेशन सही समझते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनेशन ये है, ये सब पॉइंट पूछे गए हैं नीट में, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट लिखा यहाँ पे, लिखा कि EMW एक तरह की क्या है? एनर्जी है। इसके नाम से भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव, मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास इस ऐसी वेव है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब ये एक तरह की एनर्जी है जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। देखो लिखा, EMW एक तरह की एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब ये एनर्जी है तो कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास होगी। तो यहाँ लिखा कि इनके पास जो एनर्जी होती है वो 50% इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, 50% मैग्नेटिक फील्ड के पास होती है, और ये आसानी से ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल जो करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा कि जो EMW होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, वो कैसे ऑसिलेट करती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। और जो वेव ट्रैवल करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो भी कितने पर रहेगा? 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तीनों में आपस में तीनों क्या रहेंगे? 90 डिग्री पे रहेंगे। अगर एक एक्स में तो दूसरा वाई में, तीसरा किस में रहेगा? जेड में रहेगा। ये है तरीका क्या? EMW की बात। फिर देखो ये बात और कुछ लिखी, ये दोनों फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ सेम फेज में रहती हैं। सेम फेज मतलब क्या? एक साथ उठेंगी, अगर एक साथ मैक्सिमम जाएगी तो एक साथ मिनिमम भी आएंगी। एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम। मतलब ये सेम फेज में, मतलब क्या होता है? इनके बीच का जो फेज डिफरेंस रहेगा कितना रहेगा? जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा? यहाँ पर जीरो रहेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ सेम फेज में होंगे, तब सेम फेज में डांस करते हैं। एक तरह देखो, कुछ लैंग्वेज लिखिए, समझना। सेम फेज में डांस करते हैं, एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। मतलब एक मैक्सिमम पे जाएगा, दूसरा भी क्या करेगा? मैक्सिमम पे जाएगा, क्योंकि दोनों क्या करेंगे? भाई एक तरह भाई जैसे हैं दोनों, ये दोस्त जैसे हैं दोनों, एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ जीरो, दोनों एक साथ मिनिमम। लिखा ENB एक दूसरे के दोस्त है, एक बदलने से दूसरा भी साथ देगा, वो भी एक साथ उसके बदलेगा, ठीक है। या वेव बनकर ट्रैवल करते हैं, ये बात लिखिए। आधी एनर्जी E के पास, आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास। और लगातार ये नहीं कि एनर्जी ट्रांसफर होगी कभी मैग्नेटिक फील्ड का, नहीं। आधी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रहेगी, आधी एनर्जी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पास रहेगी। ये EMW की कुछ बातें थी। अब यहाँ पे देखो, ये 6 पॉइंट ये दिया होता है, 6 पॉइंट को एक बार देख लेना, आसान है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, एक बार और देख लो, याद कर लो, ठीक है। और देखो डायरेक्शन, ये सबसे पहला पॉइंट ये आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पॉइंट 50% पड़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लिखा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो रहेगी वो ऑलवेज अलोंग
ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझना। ये देखो मैं बनाने जा रहा हूँ EMW वेव, ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या है, ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच और डायरेक्शन इसकी जो रहेगी, तीनों के बीच में हमेशा कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तीनों आपस में क्या रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। एग्जाम्पल की तरफ एक मैंने एग्जाम्पल लिया, तो वो एग्जाम्पल लिया, माना कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कहाँ पे है, एक्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहाँ पे है, वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहेगी, जेड में रहेगी। तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको देखो, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अगर तुम्हें पता करना कि डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव कहाँ पे है, और तुम्हें ई वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन पता है, तुम्हें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव करना है, पता करना है, तो क्या कर देना, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, ई वेक्टर लिखोगे, क्रॉस बी वेक्टर लिखोगे, तुम्हें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मिल जाएगी। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, वो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। शायद आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, आई जे और के, आज मैंने क्लास में बताया था कि अगर तुम यहाँ से अगर तुम ये क्लॉक वाइज चलोगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव है। कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं अगर कहूँ आई, मैं कह रहा हूँ ई क्या है, ध्यान देना, इसमें ये मैं निकालने जा रहा हूँ, ये वाला मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला निकालने जा रहा हूँ। बताना इस एग्जाम्पल का क्या निकालो, इस एग्जाम्पल में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव निकालो। बताओ ई मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो मेरे पास तरीका क्या है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बताओ ई कहाँ पे है, बोलो ई कहाँ पे, प्लस के वाई में है। प्लस के वाई मतलब क्या, प्लस का जे क्यों नहीं रहेगा, प्लस का जे, क्रॉस लगाया। बी कहाँ पे, प्लस का जेड में दिख रहा है, मतलब कहाँ पे, प्लस के में, प्लस के। बताओ ये जे क्रॉस के क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देगा। बताओ जे क्रॉस के मतलब कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, जे ये है, के ये है, जे से क्रॉस के कैसा जाना है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जे और के बाद क्या बचता है, आई, तो यहाँ क्या आएगा, आई करें, प्लस का आई। क्या प्लस का आई में है कि नहीं, देखो प्लस का आई में बनाया हुआ है। ये है डायरेक्शन निकालने का तरीका। इस पर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ डायग्राम बना दिए, कोई वो नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वाई में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ये वाई में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रही है, वाई में ऑसिलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखी, देखो ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मान के वेव की इक्वेशन होती कि नहीं होती है, के एक्स वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, वाई में, ई नॉट साइन, लेकिन एक्स क्या बता रहा है, एक्स बता रहा है तुम्हें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन चल रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, वाई में। देखो ये लिखा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स क्या बता रहा है, वेव की डायरेक्शन। ये जो जेड लिखा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड में। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, वाई में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, देखो जेड में नहीं, जेड मतलब क्या, तुम बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे अगर तुम जाओ, बोर्ड को देखो अपने, इमेजिन कर सकते हो, बोर्ड के बाहर जो रहेगा वो जो आउटवर्ड आएगा वो क्या होता है, जेड होता है, और जो बोर्ड के ऊपर जो रहता है वो क्या होता है, वाई होता है ना। तो ये वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, इसलिए एग्जाम्पल ये सब चीज़ हमेशा नहीं ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, जेड में है, ठीक है। मतलब देखो एक साथ देखो क्या ऐसा है कि नहीं, दोनों सेम फेज में। देखो ई वाई करना, ई नॉट साइन ओमेगा टी के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी जेड करना बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या दोनों का फेज सेम आ नहीं, देखो इसका फेज करना ओमेगा टी माइनस, इसका फेज करना ओमेगा टी माइनस। क्या जब फेज अगर सेम है तो इनका फेज डिफरेंस बिटवीन ई वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हो गया, बताओ, जीरो। ओमेगा टी माइनस कर लो, माइनस करके देखो कितना आएगा, जीरो। फेज डिफरेंस जीरो मीन मतलब क्या, एक साथ मैक्सिमम पे जाएंगे, एक साथ मिनिमम पे जाएंगे। देखो जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उस टाइम पे क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है कि नहीं, देखो है। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम उसी टाइम पे क्या ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हुई कि नहीं हुई। जिस टाइम पे ये जीरो हो रही फिर क्या उसी टाइम पे ये भी जीरो हो रही है। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे, अरे मैक्सिमम पे जा रही है, क्या उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पे जा रही है। मतलब एक साथ मैक्सिमम पे जाना, एक साथ मिनिमम पे जाना। ये क्या है, इनके बीच सेम फेज का ये दो डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। फिर लिखा सेकंड बात दो लिखी है, ध्यान देना, ये बात हो गई सेम फेज वाली। ये ई नॉट क्या बताएगा, ई नॉट बताएगा पीक वैल्यू। क्या बताएगा, पीक वैल्यू। अरे पढ़ लिया थोड़ा ऐसी, ई नॉट क्या बता रहा है, पीक वैल्यू। जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये क्या बताता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वैसे ई नॉट क्या बता रहा है, ई नॉट बता रहा है पीक वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बी नॉट क्या बता रहा है, पीक वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आ रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है। ये ई वाई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाई में। एक्स क्या बता रहा है, डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव। मैग्नेटिक फील्ड किस में है, देखो जेड में, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, बताना। दो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, जीरो। फेज डिफरेंस क्या बताता है कि ये कैसे किस डायरेक्शन में जाने कब मैक्सिमम कब मिनिमम होता है, ये बताता है। मतलब एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम। देखो ये एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, फिर एक साथ ये देखो ये मैक्सिमम जा रहा है, फिर एक साथ ये क्या कर रहे हैं, एक साथ जीरो पे एक साथ मिनिमम जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है, फेज डिफरेंस की बात बता रहा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ पे है, वाई में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, जेड में है। तो इनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री की नहीं है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो बताओ, शायद आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा, दो वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट वो कितना होता है, जीरो। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आने वाला है, जीरो। ये कॉन्सेप्ट ये एक कॉन्सेप्ट ये सब पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे याद करूँ चीज़ें। आओ एक चीज़ नई बात सीखते हैं, ठीक है। मैं जो स्पीड होती है इसकी, वेव की जो स्पीड होती है, वेव की जो स्पीड होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है।
मीडियम पर डिपेंड कर दिया है। वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत भले ही ना पड़े, लेकिन वेव की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर। ये अगर मान लो वैक्यूम में है, किस में है? वैक्यूम में, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो सी, और सी का फॉर्मूला आप लोगों को शायद पता होगा, कभी देखा होगा, 1/√μ0 ε0। म्यू नॉट, क्योंकि म्यू नॉट किसी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एप्सिलॉन नॉट किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सी इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ये याद करो, कब ये रहेगा? सी, ये स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला ये कब रहेगा? जब ये कहाँ पर ट्रैवल करे? वैक्यूम में। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फोर्थ कॉन्सेप्ट। और देखो फोर्थ कॉन्सेप्ट, E0/B0 इक्वल टू क्या होगा? सी। E0 मतलब क्या? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। B0 मतलब क्या? पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या रहेगा? सी के बराबर। ये रेशियो, ये सब डायरेक्ट याद करो। E0/B0 इक्वल टू सी। सी इक्वल टू क्या? 1/√, सी क्या? स्पीड ऑफ वेव 1/√μ0 ε0। ये बात यहाँ तक समझ में आई शायद आप लोग को? आ गई भाई? आ गई। तीसरा पेज देना, देखो एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या होता है? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, डायरेक्शन निकल के आएगी। ये देखो फेज डिफरेंस कितना इनके बीच में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 0, मतलब एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम। इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और मैं बोलूँ सी की वैल्यू कितना? 1/√μ0 ε0। मेरे साथ लिखो, ये सब लिखो। E0/B0 कितना होगा? सी होगा। E0/B0 कितना होगा? सी। ये सब किस में बात हो रही है? ये सब बात हो रही है वैक्यूम में। किस में बात हो रही है? वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। ये 2 पेज अब हुआ कंप्लीट। आओ देखो तीसरा देखते हैं, ठीक है। आओ देखो, अब मैं एक बताने जा रहा हूँ तुम लोग को। क्लास 11th में कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव मोशन के बारे में। ये क्लास 11 नहीं पढ़ा तो कोचिंग में तो पढ़ा दिया आप लोग को। क्या है इक्वेशन? देखो, y = a sin ω t - k + φ। सबको पता है ये। फाई क्या होता है? इनिशियल फेज होता है। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड, मतलब पीक वैल्यू होती है। एम्पलीट्यूड बोले या बोले पीक वैल्यू। वाई क्या है? पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोफिशिएंट ऑफ टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट। ये एक्स क्या है? एक्स बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ये जो के आगे जो लिख रहा है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? एक्स में कर रही है, वाई में कर रही है, किस में कर रही है? इसके हिसाब से किस में कर रही होगी? एक्स में कर रही है। के क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट या बोले वेव फैक्टर या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके आगे जो लिखा तो क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। के की फॉर्मूला क्या था? 2π/λ। एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा को फॉर्मूला ये पता है? स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? v = f λ भी था, v = ω/k भी था, v = ठीक है कोफिशिएंट अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट भी था, है ना। मजा आ रहा है कि ये सब चीज़ें यार आसान लग रही होंगी, पढ़ा ये सब चीज़ें। कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट और देखो कि अगर मैं कहूँ ω/t और k के बीच का जो साइन है, ω/t और k का साइन अगर अपोजिट है, तो इसका मतलब जो वेव की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी? प्लस के एक्स डायरेक्शन में होगी। अगर ω/t और k का साइन अपोजिट है तो किस डायरेक्शन में होगी? माइनस के। आओ एग्जांपल दो, 3-4 एग्जांपल देखो, इसमें निकाल बताना। बताओ ये क्या लिखा? y = a sin ω t - k x लिखा है। बताओ सबसे पहले तो ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा? एक्स में या एक्स में कर रहा है कि वाई में कर रहा था? तो एक्स में देखा था, एक्स में। अब कौन से एक्स में? प्लस के एक्स में क्या माइनस में? अब इसमें ये कैसे पता करोगे? ये पता करोगे ω/t और k के साइन को देखिए। बताओ ω/t और k के साइन क्या है? अपोजिट नहीं, ये प्लस का, ये क्या है? माइनस का है। तो ये किस में चल रहा होगा? प्लस के एक्स में चल रहा होगा। इसको देख बताओ कि ये जो इक्वेशन बन रही है इसके लिए ये वाली वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? बताओ kz - ω/t। क्या जो आगे जो होगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव किस में ट्रैवल कर रही है? जेड में। लेकिन प्लस के जेड में या माइनस के जेड में? और चेक करते हैं कि ये दोनों के बीच का एंगल, अरे वो क्या साइन क्या है? प्लस का है, पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या रहेगा? प्लस का। ये देखो बताओ, देख बताओ कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं? एक्स में है। अब एक्स या प्लस का या माइनस का? प्लस का। देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का रहेगा। बताओ ये ω/t बताओ किस में है? ये किस डायरेक्शन में ये वेव है? जेड में है। अब प्लस का जेड या माइनस का जेड? तो देखो माइनस ω/t माइनस के जेड, सेम साइन, तो क्या लगेगा? माइनस का जेड। ऐसे करते हैं ये चीज़ें, तैयार कर दी। ये कॉन्सेप्ट एक बार ये देख लिया। आप कुछ कॉन्सेप्ट और देखो। वैक्यूम में अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, जहाँ पे मीडियम की बात कोई नहीं है, तो वहाँ पे जो स्पीड इसकी रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या? 1/√μ0 ε0। E0 अभी पता था, E0/B0 के अंदर लिखी हो सी। ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकालना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो सी पता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। इतना आसान है। और मीडियम पे आ जाओ। लेकिन अगर वही वेव मीडियम में पहुँच जाए, मीडियम में पहुँच जाए, तो वी का फॉर्मूला क्या है? तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला सी नहीं रहेगा। तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला तुम क्या मान लो? वी मान लो। तो सी नहीं बचेगा, तब क्या ना वी हो गया। अब वी इक्वल टू क्या होगा? 1/, मीडियम हो गया ना, तो मीडियम की जगह मीडियम में तो क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। एप्सिलॉन क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे। म्यू क्या होता है? म्यू आर एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा तरीका याद नहीं आता है? तो म्यू की जगह क्या लिखा? म्यू नॉट लिखा। इसी जगह क्या लिखा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिखा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब चीज़ें यार इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बताओ अभी पढ़ा था 1/c = क्या? 1/√μ। बताओ यहाँ क्या म्यू नॉट है कि नहीं है? क्या यहाँ फाइव नॉट नहीं है? तो ये दोनों ये 1/√μ फाइव नॉट कितना देंगे? क्या सी देंगे कि नहीं देंगे? तो ये पोर्शन कितना आ गया? सी ऊपर आ गया। तो वी इक्वल टू कितना हो जाए? c/√μr ε/r। अब सीधे याद करो फॉर्मूला। स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम कितना? 1/√μ0 ε0। स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम क्या रहेगा? v =
v इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम। अब जो यहाँ पे ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी लिखा था, अब यहाँ क्या रहेगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट, क्योंकि स्पीड सी नहीं रही, अब क्या हो गई, वी हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। आ गया, देखो कितना सिंपल तरीका से सब चीज़ें यह खत्म करें। कॉन्सेप्ट में थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे आता हूँ, देखना कितनी आसान क्वेश्चन होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसको फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिखा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन से क्या बनना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, दोनों के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। अब जो एनर्जी जो रहेगी, ध्यान देना, दोनों के पास जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ मैं, एनर्जी डेंसिटी। मतलब आप लोगों को शायद पता होगा कि एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी रहेगी उसका फॉर्मूला याद है कि नहीं याद आप लोग को, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। याद करो, एनर्जी डेंसिटी कितनी रहेगी यहाँ पे, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, यहाँ कितनी रहेगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आप लोग को पता है ई की इक्वेशन यहाँ कितनी बन रही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बी की इक्वेशन कितनी बन रही है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों का फेज सेम है कि नहीं, फेज सेम है, फेज ये हो गया। तो ये फॉर्मूला याद करो, एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला याद होना चाहिए कितना, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट याद हो। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पता है, देखो ई स्टेटस वैल्यू, ई की वैल्यू मैंने क्या किया ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये थी, ये लिखा है, ई की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। तो हाफ एप्सिलॉन था, बताओ ई की वैल्यू कितनी है, ई की जगह क्या लिखा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा, स्क्वायर है। तो ई नॉट का स्क्वायर क्या होगा, अरे ये ई नॉट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नॉट का स्क्वायर क्या होगा, ई नॉट होगा, ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ये। कर लिया कि नहीं कर दिया, यहाँ तक आ गया, ये आ गया क्या। अभी मैं कर रहा हूँ मुझे ये, क्योंकि साइनसॉइडल इक्वेशन है, साइनसॉइडल इक्वेशन में जनरली जो काम का होता है वो क्या काम का होता है, एवरेज काम का होता है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू निकालते, आप लोगों को शायद एवरेज वैल्यू आएगा, कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है, कांस्टेंट याद होगा। तो आओ लिखो, मैं एवरेज निकालो। अब मैं इसका निकालूँ क्या, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाफ का एवरेज क्या होगा, हाफ होगा। एप्सिलॉन नॉट का एवरेज कांस्टेंट है, ये भी क्या होगा एप्सिलॉन। ई नॉट भी कांस्टेंट है, पीक वैल्यू भी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या बताया था पूरे साइकिल में, 1/2। देखो 1/2, ये 1/2 कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कुछ नहीं याद है, ये याद है, ये याद है, खत्म फार्मूला। क्या यही काम का है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद। एनर्जी डेंसिटी, अब इसमें देखो, आओ देखो यहाँ पे क्या, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। बी की जगह क्या रखा, ये रखा वैल्यू, जब रखा तो स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर का तो ऊपर क्या आता है, नीचे 2 म्यू नॉट है कि नहीं है, तो ऊपर करो बी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। आगे कि नहीं आ गया। अब बताना आप लोग इसका भी एवरेज करो, तो बताओ इसका एवरेज क्या होगा, यही होगा, बी नॉट का स्क्वायर क्या एवरेज क्या होगा, यही बी नॉट का साइन स्क्वायर का क्या होगा 1/2। यहाँ क्या बन रहा है, बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 4 म्यू नॉट। तो बताओ एवरेज डेंसिटी फार्मूला 1/, बोलो मेरे साथ याद करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला बी नॉट स्क्वायर अपॉन में 4 म्यू नॉट। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, याद। एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फार्मूला ये। अब मैं कह रहा हूँ तुमसे ना कि मैंने कहा था ना कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। बताते नहीं होता था, ये 50% तो ये भी क्या है 50%। अगर 100 जूल है तो 50 जूल इसके पास, 50 जूल किसके पास रहेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास 100 जूल है तो 50 जूल किसके पास एवरेज एनर्जी रहेगी, 50 जूल रहेगी एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड पास। 50 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो किसके पास रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल बताओ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रूफ करूँ क्या, प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, ई नॉट अपन बी नॉट क्या सी लिखा था, अभी लिखा था। अगर वैक्यूम में बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट, बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट अपन सी रहेगा। तो बताना, ये मैं इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। बताओ बी नॉट स्क्वायर अपन में 4 म्यू नॉट है कि नहीं है बी नॉट इक्वल टू क्या है, ई नॉट अपन सी है, तो बी नॉट की जगह क्या लिखा, ई नॉट बाई सी लिखा, रख दिया। ई नॉट बाई सी करेगा तो क्या आएगा, ई नॉट का स्क्वायर अपन में सी का स्क्वायर नीचे आएगा नहीं आएगा। तो बताओ क्या होगा, ई नॉट स्क्वायर अपन में 4 म्यू नॉट सी स्क्वायर हो गया। अब तुम्हें पता ना कि सी का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट। तो बताओ यहाँ पे सी है तो ये ई नॉट स्क्वायर रखा हुआ है, 4 म्यू नॉट रखा हुआ है। बताओ सी की जगह क्या रखा, सी की जगह क्या रख दिया, सी का ये स्क्वायर करेंगे ना, अरे स्क्वायर बोला, नीचे क्या है स्क्वायर है ना, देखो सी क्या नीचे ये स्क्वायर है कि नहीं स्क्वायर है। तो यहाँ क्या रखा 1/1 सी की जगह क्या, ध्यान देना, सी की जगह मैं सॉरी सी का फॉर्मूला ये क्या, 1/√1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है। तो सी की जगह सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ रखा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कोई सी स्क्वायर नहीं है, तो सी स्क्वायर जगह क्या रखा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रखा, ठीक है। तो बताओ म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो बताओ बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट जो आ रहा है किसके बराबर है, ये है ना कि किसके बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने बोला भी था दोनों एनर्जी क्या है बराबर, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या रहेगा x, अगर ये y है तो ये भी क्या रहेगा y, अगर ये 10 है तो ये भी कितना रहेगा 10 ही रहेगा।
तो याद कर लो डायरेक्ट बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एनर्जी डेंसिटी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की एनर्जी डेंसिटी क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर, दिख रहा है कि बताऊँ प्रूफ करके पूरा आ गया ये, आ जाओ इधर। अब बोलो, अब देखें टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्या टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि बताओ टोटल एनर्जी क्या होगी, कुछ एनर्जी किसके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, कुछ एनर्जी किसके पास है, मैग्नेटिक फील्ड के पास। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी कितनी आती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आई थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर था कि नहीं था, अरे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आया था कि नहीं आया था, ये लिख दिया। और ये इसकी एनर्जी कितनी थी, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट लिखा। बताओ अभी निकाला क्या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट जो है वो इसके बराबर है कि नहीं बराबर है कि नहीं भाई बराबर, अभी निकाला ना, बराबर है, दोनों बराबर है। तो इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, ये 1/4 म्यू नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया। बताओ अब क्या आएगा, क्या यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये बनना कि नहीं बनना है, बनना है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी फार्मूला, 3 फार्मूला हो गया। बताओ ये एनर्जी डेंसिटी किसकी है, बताओ ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है, ये क्या है, टोटल है। अब इसी को ऐसे कर सकता है, 1/4 ये लिखा, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसका लिखा, और इसको दोबारा कर रहा हूँ। बताओ क्या ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, यहाँ रख दिया। तो एक फार्मूला को क्या बताया, एनर्जी डेंसिटी का बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। देखो तो आओ याद करो मेरे साथ याद करो। बताओ एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला जो है वो क्या है, 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड वाला उसका फार्मूला क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या फार्मूला है 1/4 म्यू नॉट, यहाँ पे ऊपर क्या है बी नॉट का स्क्वायर। बताओ टोटल जो एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वो कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। टोटल जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, और क्या बोल सकते हैं इसको, बी नॉट स्क्वायर अपॉन, अरे इसके फॉर्म में तो बोल सकते हैं, इसके फॉर्म बोल दिया। तीनों चारों फार्मूले भाई याद कर लेना, अच्छे से लिख लो 2-3 बार, अच्छा मज़ा आ जाएगी पढ़ने में, ठीक है। और देखते हैं कौन से और देखते हैं। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम, अरे सबको पता भाई, मैंने क्या कर दिया, लेंथ से मल्टीप्लाई ऊपर, लेंथ से मल्टीप्लाई नीचे, अरे मारे नहीं आ रहा है। अब बताओ लेंथ से मल्टीप्लाई पर, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू लेंथ की जगह क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिखा, एनर्जी रहने दिया। बताओ टाइम को कहाँ लेके चलेगा, यहाँ लेके चलेगा, तो लेंथ अपॉन टाइम होगा कि नहीं हो गया। लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी क्या, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिख दिया। तो बताओ इंटेंसिटी फार्मूला क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड। स्पीड क्या होगी वैक्यूम में, सी होगी। एनर्जी डेंसिटी का भी फार्मूला निकाला नहीं निकाला, टोटल एनर्जी डेंसिटी फार्मूला निकाला कि नहीं निकाला भाई, कितना आ रहा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। देखो क्या इंटेंसिटी फार्मूला आ गया, अगर चाहो तो याद करो, चाहो तो मतलब अगर तो बिल्कुल अच्छी बात है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू, या इसे याद करो, इसका फार्मूला का इंटेंसिटी फार्मूला कैसे याद करोगे, एनर्जी डेंसिटी टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। याद हो जाएगा, शायद याद हो जाएगा भाई, हो गया ये, हो जाएगा ये, ठीक है। वहाँ पूरा चटा पे देखना जो भाई वो देख लो थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत पढ़ ले, उसके बाद सीधे ना क्वेश्चन पे आते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है। और देखो मैं कह रहा हूँ कि ये बल्ब है, ठीक है, ये क्या है, बल्ब है। बल्ब से क्या निकलेगी, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ बल्ब से लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये आगे ट्रैवल कर रही है, तो उधर दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटती कि नहीं घटती है। तो मैंने बोला कि बताना बल्ब से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मुझे ये निकालना है, क्वेश्चन पूछेगा इसे। बल्ब से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, बल्ब को पॉइंट सोर्स जैसा माना है। अब बताओ पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट बनाता है कैसे बनाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है कि नहीं बनाता, याद होगा शायद आप लोग को, वेव ऑप्टिक्स स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। आओ मुझे पुराने कॉन्सेप्ट चलते हैं। इंटरनल फार्मूला क्या होता है, पावर अपॉन में एरिया, अभी आज भी पढ़ा था आप लोग को, याद होगा, पावर अपॉन में एरिया फार्मूला होता है। तो पावर अपॉन में एरिया किसका, जो वेव फ्रंट बन रहा है, कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, स्फेरिकल, कैसा होगा 4 पाई आर, कहता था 4 पाई आर क्या, रेडियस का स्क्वायर, ये जो दूरी है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इंटेंसिटी अभी निकाला था, अभी इंटेंसिटी निकाला, देखो यहाँ पे कितना आया, कहाँ गया वो फार्मूला, इंटेंसिटी अभी निकाला था, कितना आया था ना, अभी इंटेंसिटी निकाला था कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू सी आया कि नहीं आया था। और रखते इंटेंसिटी वैल्यू यहाँ रख दो, सीधे इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे सीधे रख के देखो कितना आता है, इंटेंसिटी फार्मूला कितना आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, रख दिया कि नहीं रख दिया, यहाँ पे रख दिया। पावर अपॉन में एरिया कर दिया। अब बताओ ई नॉट स्क्वायर ये है, ये सब वहाँ जाएगा, बताना ये जब यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर है, ये सी नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी नीचे आएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 पी अपॉन आर स्क्वायर सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, होगा। बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे के, तो 2 के पी अपॉन आर स्क्वायर सी होगा कि नहीं होगा, होगा। 2 के पी अपॉन आर स्क्वायर सी अगर होगा तो ई नॉट क्या है, स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट में नहीं आएगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है कितनी आ गई, अंडर रूट 2 के पी अपॉन में आर स्क्वायर थी। आप पी क्या, पी पावर है, पी क्या है, पावर, याद करो
ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू। और एक कॉन्सेप्ट और चलते हैं, मान लो कोई बल्ब है, उसकी जो पावर है वो कितना है, 100 वाट है, ठीक है। बल्ब क्या करता है, बल्ब करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। और मैंने लिखा उसकी जो इफिशियंसी है मान लो 100% है, तो मतलब जो पावर लोगों को कितना लोगे, 100 ही लोगे फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ उसकी इफिशियंसी 2.5% है। कितनी इफिशियंसी है, 2.5%। 100 वाट का बल्ब है, 2.5% इफिशियंसी वाला। इसका मतलब क्या कि जो वो बल्ब रहेगा वो 2.5% एनर्जी, 2.5% पावर ही जो पावर रहेगी उसी को लाइट में कन्वर्ट कर पाएगा। मतलब 100 वाट का 2.5% ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये फार्मूला किसके लिए, लाइट के लिए ना, लाइट वेव के लिए पी का फार्मूला है। तो ये कौन सी पावर है, वो पावर जो लाइट में कन्वर्ट हुई है, जो पावर लाइट में गई है वो पावर है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन में देता है 100 वाट का बल्ब इफिशिएंसी 2.5%, तो बताओ पावर फार्मूला क्या रहेगा, 2.5 अपॉन में क्या रहेगा, बताओ कितने 2.5% किसका, 100 का। 2.5% 100 होता है 100, तो 2.5 वाट आएगा, नहीं आएगा, आ गया। तो ये कितने लिखोगे, फार्मूले में कितना लिखोगे, 100 वाट लिखोगे या 2.5 वाट लोगे, 2.5। क्यों 2.5 वाट, क्योंकि यही पावर किस में कन्वर्ट हुआ है, लाइट में। यही लाइट वाला पावर है, बस खत्म, ये फार्मूला लोगे, खत्म। बिल्कुल एफ लैम्डा हमें पता है। अब एक कॉन्सेप्ट बढ़ता है, इसका डिस्प्लेसमेंट करें वो थोड़ा बाद बताता हूँ, उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो और मजा आएगी इस पर पढ़ने में, ठीक है। डिस्प्ले करें वो लास्ट कॉन्सेप्ट बचेगा, फिर आसान रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बचेगा कॉन्सेप्ट, वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। बस सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बढ़िया मस्त मस्त सब कुछ हो गया तैयार। और क्वेश्चन दे, सबसे पहला क्वेश्चन देखना, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होगा, ठीक है। आओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे देखने दो। दिख रहा, मुझे लगा था वीडियो जाएगी 2 घंटे, अभी वीडियो बनी 26 मिनट की बनी, ठीक है। दिख रहा है, अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आप लोग ऐसा करना, तुम ना वो डालना, क्या नाम है, फ्लैश। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लिखा एन EMW वेव, EM वेव क्या लिखा है, एन EM वेव, है ना। अभी साफ आ रहा है क्या, अभी ठीक आ रहा है, ठीक है। यार थोड़ा सा ना वीडियो को मुझे थोड़ा सा हल्का सा रुकना, ऊपर उठा दूँ ताकि ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे तुम्हें, ठीक है। अब दिखेगा, अभी पूरा दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ समझना। एन EM वेव इज प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम विथ ए वेलोसिटी V = V0 I कैप। मतलब ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे है, आई कैप में। मतलब डायरेक्शन ऑफ जो EM वेव है वो प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो कहाँ पे है, वो है आई कैप में। कहाँ पे है, आई कैप में, ठीक है। फिर लिखा द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस EMW इज अलोंग +y। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, +y। +y मतलब क्या, प्लस के जे कैप में, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी देखना। देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द EMW वेव विल बी। तो बताना बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या पता करिए, जहाँ पे जो वेलोसिटी डायरेक्शन वही क्या होगी, प्रोपोगेशन डायरेक्शन होगी, कितना है आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या, +y मतलब क्या, प्लस के जे कैप में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है, हम सबको पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री। तो अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे होगी, के कैप में होगी। अब प्लस का के कैप है या माइनस के कैप, ये कंफ्यूजन है। ऑप्शन में देखो बताओ प्लस का, ध्यान, प्लस का के माइनस के, मतलब क्या जेड की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो मतलब क्या एक्स हो, -x हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किस में है, आई कैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, जे कैप में। मतलब ये एक्स में, ये किस में है, वाई में, तो ये किस में होना चाहिए, जेड में होगा। अब अगर जेड में होगा तो ऑप्शन कौन सा खत्म हो गया, एक्स और वाई क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एक्स वाई वाला हटाओ, एक्स वाला वाई, बचा क्या, जेड, प्लस का जेड या माइनस का जेड, कैसे निकाले। और तरीका बताता हूँ, क्या हमारे पास तरीका बताओ। फार्मूला क्या था, डायरेक्शन इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही था फार्मूला। बताओ डायरेक्शन की, प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन कितनी है, कहाँ की डायरेक्शन में, आई के, है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस में है, जे कैप में, है कि नहीं है। क्रॉस लगा, बी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अब ये तो पता है के में होगी, अब करके देखते हैं। अब इसमें क्या आंसर क्या सही हो सकता है, या तो प्लस का के, या तो प्लस का के, या तो माइनस का के। अब मुझे नहीं पता, ये तो पता कि ये रहिएगा प्लस का के या माइनस का होगा। और अभी ट्राई करते हैं, प्लस का के रख के देखते हैं। सबसे पहले प्लस का के रख के देखते हैं। तो लिखा आई, जे और के, मैं क्या मान सही, अपने मन से मान लो। अब प्लस के या माइनस के, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, तो मैंने मान लिया कि प्लस का के सही है। और उसको अप्रूव करके फिर देखते हैं इसमें सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। आई वेक्टर इक्वल जे वेक्टर, बी वेक्टर डायरेक्शन क्या मान ली, प्लस का के मान ली। अगर प्लस का के माने तो बताओ क्या चेक करो, क्या जे क्रॉस के आई कैप होता है कि नहीं होता है। और देखिए आई जे के, क्या जे क्रॉस के आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इधर जा रहे हैं तो प्लस का एक माइनस का आएगा, प्लस का, तो प्लस का जे क्रॉस, सॉरी हाँ जे क्रॉस के प्लस का आई आ रहा है, प्लस का आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है। तो जे क्रॉस प्लस का के, प्लस का आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा। तो आंसर क्या जाएगा बताओ, प्लस का के मतलब प्लस का जेड डायरेक्शन। ये पहला क्वेश्चन बढ़िया आसान है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। लिखा द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन EMW प्रोपोगेटिंग अलोंग द प्लस जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद EMW प्रोपोगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस, किस में है ये, जेड एक्सिस में है। तो मतलब प्रोपोगेशन जो डायरेक्शन वो किस में है, प्लस के जेड में है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किस में रिप्रेजेंट, कौन सी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी,
एक इनमें से कोई एक एक्स में होगा, एक किस में होगा, वाई में होगा। इनमें से कोई एक एक्स में होगा, एक क्या होगा, वाई में होगा। मतलब एक क्या होगा आई कैप, एक क्या होगा जे कैप। समझ में नहीं आ रहा है? बताओ यार, ये अगर डायरेक्शन किस में है, जेड में है, तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होंगे, 90 डिग्री सब होते हैं। तो एक अगर जेड में है तो एक दूसरा कहाँ पे होगा, आई में होगा, तीसरा कहाँ पे होगा, जे में होगा। तो आओ देखें आई और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई में तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में रहेगा, जे में रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जे में है तो आई में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में रहेगी, आई इसमें रहेगा, जे में रहेगा। आओ देखें तो कौन सा ऑप्शन गलत जाएगा, था कौन सा ऑप्शन गलत जाएगा। के में तो नहीं हो सकता, क्या के में हो सकता है, के में क्या है डायरेक्शन है, और तीनों क्या आपस में 90 डिग्री है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में होती है क्या, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस डायरेक्शन में होगी, 90 डिग्री सब आपस में है ना। तो बताना यहाँ पे अगर डायरेक्शन ही अगर के में है, डायरेक्शन ही अगर के में है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के में हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के में हो सकता है, नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये के वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, के में नहीं होगा। एक अगर के में है तो दूसरा कहाँ पे होगा, तीसरा कहाँ पे होगा, जे। तो ये इसकी डायरेक्शन तो के में होगी, फिक्स कर दिया इसने अपना मामला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हो गया, तो आई में हो गया, तो जे में दोनों होंगे। तो के वाला ऑप्शन क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, बचा क्या, ये और ये बचा। अब इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो हम लोग कैसे निकालें, डायरेक्शन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहला माना सही है, पहला माना सही है। अब इसमें दो बचा और सही, पहला मान ली सही है। तो तब पहला क्या बोल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, जे कैप में। बताओ आई क्रॉस जे और ये के, क्या आई क्रॉस जे होता है वो प्लस का के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। अब प्लस का के ही ऑप्शन, प्लस का के है कि नहीं ऑप्शन, देखो प्लस का के ऑप्शन, मतलब ये क्या है, सही है। इसका करके देखते हैं, इसका करके देखते हैं। तो क्या आता, माइनस के आता, क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव माइनस का के है, नहीं, प्लस का दे रहा है, सही है। कौन ऑप्शन है, पहला। देखो दो क्वेश्चन ही हो गए। और देखो तीसरे क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं आपस में, क्या सेम फेज में होते हैं, अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताओ इन फेज मतलब क्या, इन सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऑप्शन थे, दो बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देखो उसके बाद लिखा है फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, बोल रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन जो सही बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक में से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। बोल रहा है पहला वाला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोल रहा है कौन सा ये इनमें सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अब तुम देखो, अभी तक तुम सोच रहे यार इलेक्ट्रिक फील्ड आई में होता था तो मैग्नेटिक फील्ड जे में होता था, डायरेक्शन मान लो के में होता था। अब ये आई प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जे वेक्टर प्लस जे का प्लस के का में क्यों, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जे का प्लस के का में, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने आप लोग बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे हमेशा आपस में 90 डिग्री होंगे। प्लेन देखो दो सकता सेम, दोनों प्लेन सेम हो, लेकिन 90 डिग्री पे हो सकते कि नहीं हो सकते, होंगे 90 डिग्री पे अगर होंगे दोनों तो 90 डिग्री में तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगा, जीरो होगा। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो तो इसने दिया क्या, इसमें क्वेश्चन में दिया कैसे दिया, ई वेक्टर और बी वेक्टर। ई वेक्टर बी वेक्टर का सॉल्व करो, अगर जिसमें जीरो आता है वही ऑप्शन क्या है, सही है। आगे समझ में नहीं आया, ई वेक्टर दिया है, बी वेक्टर की डायरेक्शन दी है और दोनों प्लस प्लस करके दिया हुआ दोनों का। तो क्या करो, परपेंडिकुलर पता है ई वेक्टर क्रॉस बी ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके देखो, जीरो करके देखो, अगर सही आता है, जीरो आता है, इसका मतलब सही है। इसमें करके देखें, बताओ कैसे करते हैं, जे कैप प्लस के कैप है तो लिखो जे कैप, इसको जे को जे के साथ करते हैं, क्यों को के साथ, जे को जे के साथ करके कितना आया, 1 आया। बोलो जे के साथ कितना आया, के 1 आया, के उसके साथ कितना आया, 1 आया, 2 आ गया अंदर, ये क्या जीरो हुआ, नहीं। इसमें करो जे को जे के साथ कितना आया, माइनस करना आया, इसी को 1 इंटू -1 इसमें कितना -1, ये कितना आ गया -2 आया, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो जे को जे के साथ करो, के को के साथ, मतलब जे को माइनस को जे को माइनस के साथ कितना आया, प्लस का 1 आया, और ये क्या है, प्लस के है, प्लस के प्लस के को माइनस क्या, 1 -1 इंटू माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो +1 -1 कितना हो जाएगा, 0। तो यही सही है कि नहीं सही है, ये सही है। ये करो कितना आएगा -1, ये करो कितना आएगा, प्लस का 1 कितना है, माइनस ये प्लस का 1 ये कितना आएगा, प्लस का 1 ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये इसी का तो इसी में तो एक ये बोला पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, इसी का तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये सही हो गया। चार क्वेश्चन ये सही हो। और देखो देखते देते जाओ क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखो ये क्या दे रहा तुम्हें, तो बढ़िया समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ से तुम्हें बहुत चीज़ें समझ में आएगी, शायद आप लोग को याद होगा कुछ बातें, अभी ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग और मज़ा भी आएगी, ठीक है। क्या लिखा है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब क्या होता है, वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब क्या, वैक्यूम, फ्री स्पेस फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या, ERMS कितना दिया है, 6, ERMS दिया है 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। बोला द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल, पीक वैल्यू मतलब क्या, B0, ये बोल रहा है, निकालो। बोलो क्या दिया तुम्हें, बोलो वैक्यूम बोल रहा है, क्या दिया है, ERMS दिया है, B0 पूछा है।
हमें क्या पता है, हमें पता है वैक्यूम में जो होता है फार्मूला ई नॉट दिया, बी नॉट पूछ रहा है, सी पता है, वैक्यूम के बाद मतलब सी पता है, तो इनका रिलेशन क्या है, ई नॉट अपन बी नॉट इक्वल टू क्या है, सी, ये रिलेशन है। बताओ तुम्हें बी नॉट पूछा है, सी इक्वल बी नॉट पूछा है, मतलब बी नॉट पूछा है, तुम्हें ई नॉट नहीं पता, तुम्हें क्या पता है, ई आर एम एस पता है, और शायद पता है आप लोग का ई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू, साइंस क्वेश्चन किया है ना कि नहीं, तो ई नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, ई नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, ई आर एम एस इंटू रूट टू, तो ई नॉट की जगह क्या लिखा, ई आर एम एस इंटू रूट टू इंटू ई आर एम एस अपॉन में बी नॉट की नहीं है, तो ई नॉट की जगह ये लिख दिया इंटू सी इक्वल टू सी, बी नॉट चाहिए तो तब क्या लिखा, रूट टू ई आर एम एस अपॉन में बी नॉट अपॉन में सी इक्वल टू बी नॉट, और सॉल्व कर लो, बी नॉट इक्वल टू रूट टू लिखा, ई आर एम एस की वैल्यू कितनी दिया है, 6 कर लिया, और बी नॉट की वैल्यू कितनी दे रहा है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी पता है, सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10 पावर 8 पता है, 3 टू द 6, तो कितना हो गया 2 रूट 2 इंटू 10 पावर -8, ये बी नॉट की वैल्यू आ गई, पहला ऑप्शन जाएगा, करके देख लेना। ये होता क्वेश्चन करने का तरीका भाई, दिया क्या है, ई आर एम एस दिया है, ई नॉट अपन बी नॉट इक्वल टू सी होता है, ई आर एम एस दिया है, ई आर एम एस से ई नॉट निकाल सकता हूँ, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, बी नॉट पूछा है, फॉर्मूला ये याद क्यों आया, क्योंकि ई आर एम एस दिया है, बी की बात कर रहा है, सी पूछा वैक्यूम मतलब सी की बात हो रही है, तो यहाँ रिलेशन तो बनना याद आ जाएगा, फॉर्मूला कर ले जाओगे। 5 क्वेश्चन हो, छठे क्वेश्चन देखो, आओ देखिए अलग छठा क्वेश्चन, अब ये तो क्या दिया, लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ई एम डब्ल्यू वेव इज गिवन बाई ई इक्वल टू, ये दिया है देखो, ये दिया वेयर ई जेड एंड टी आर वोल्ट इन कटा छोड़ो, लिखा द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर, वेव वेक्टर मतलब क्या, के की वैल्यू पूछ रहा है, अब के की वैल्यू, के क्या होता है, ये जो एक्स जेड वाई जो रहता है उसके आगे जो लिखा उसको क्या है, के है, ये के की वैल्यू पूछ रहा है, अब के की वैल्यू कैसे निकाले भाई, के की वैल्यू कैसे निकाले, के का फार्मूला क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लेकिन लैम्डा का फार्मूला कहाँ पता, लैम्डा भी नहीं पता, अब क्या करें, लेकिन शायद आप लोग को इतना पता होगा कि वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू देखो क्या बोला है, क्या इसने बोला है यहाँ पे वैक्यूम बोला है होगा, तो वी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाई के, वी क्या स्पीड ऑफ वेव, वैक्यूम में स्पीड ऑफ वेव कितना होता है सी होता है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाई के, तो बताना के की वैल्यू, वेवलेंथ पूछा निकालने को, वेव वेक्टर ही बोला है, वेव वेक्टर बोला ना, तो के की वैल्यू ध्यान देना, के की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना, के की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा बाई सी हो जाएगी, ओमेगा क्या होता है टी के आगे जो लिखा होता है, कितना ओमेगा दिया है 6 इंटू 10 पावर 8, और के क्या चाहिए सी, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 पावर 8, 10 पावर 8 ये कितना, की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो 2 पर मीटर खत्म, हमारे दिमाग में 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के, वी क्या है स्पीड ऑफ वेव, वैक्यूम है, स्पीड ऑफ वेव कितना होता है वैक्यूम में सी होता है, कर लिया, सिंपल सब कुछ रहेगा, बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, तरीका देखो, अगला क्वेश्चन इच्छे हो गए, 7वां देना, लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है जो वाई में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ये बोल रहा है इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, बताओ साइन के आगे जो लिखा हो तो क्या होता है पीक वैल्यू, तो क्या ये बी नॉट है, हाँ बी नॉट है, ये क्या है के आगे जो लिखा, ये एक्स के आगे जो लिखा हो क्या होता है के होता है, क्या ये के है, हाँ टी के आगे जो लिखा हो क्या होता है ओमेगा होता है, क्या ये ओमेगा है, जी हाँ ओमेगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछ रहा है, अब कैसे निकालें, क्या पूछ रहा है वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है, बताना यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेंगे कि वेवलेंथ के बारे में पूछा, वेवलेंथ क्या होता है कैसे निकालें वेवलेंथ, शायद आप लोगों को पता है कि जो पाइप में आंसर आ रहा है एक्स के आगे जो होता है वो क्या होता है के होता है, और के का फार्मूला शायद आपको पता है कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई के, तो कहा 2 पाई के की वैल्यू कितनी है, बताओ इसका जो है क्या के है, के की वैल्यू कितनी दी है, के की वैल्यू पाई इंटू 10 की पावर 3 है कि नहीं है, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो गया लैम्डा कितना 2 इंटू 10 की पावर -3, तो आप सब कौन हो जाएगा सेकंड, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिली हो रहे हैं, फिर देखो अगला क्वेश्चन, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी म्यू आर एन एप्सिलॉन आर 1 एंड 1.4, म्यू आर दिया है कितना 1, एप्सिलॉन आर कितना दिया 1, म्यू आर दिया है और एप्सिलॉन आर दिया है, तुमसे पूछा क्या द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंड्यूस, क्योंकि ये मीडियम में है तो मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, अब कौन से मीडियम में है, मीडियम है ना, अच्छा मीडियम है, ठीक है, मीडियम क्या सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, अब म्यू आर कभी अगर ना दिया रहे तुम्हें तो कितना लेना हमेशा 1, ठीक है, और वैल्यू रखते हैं सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 पता है, अंडर म्यू आर कितना दिया है 1, एप्सिलॉन आर कितना है 1.44, 144 अगर होता तो कितना होता है 12 है ना, अंडर 144 कितना हो 12, तो यहाँ 3 इंटू 10 की पावर 8, 12 नहीं 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा है ना, 1.2 आएगा लगभग है ना, 1 अरे इसी 0.12 ना 0.12 आएगा, जब ये आएगा इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर तुम्हारा आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 8 करके कुछ आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, देख रहे हो क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, एप्सिलॉन म्यू आर दिखा, एप्सिलॉन आर देखा, यहाँ पे मीडियम दिखा, स्पीड पूछा है, फॉर्मूला हमारे पास सी अपन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर है, सिंपल तरीका था, आसानी से आगे यहाँ से आ गया, ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हो गए, और देखो देख रहे हो क्वेश्चन पे क्वेश्चन हुए चले जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कितना आसान बन रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई ई एक्स इज इक्वल टू
0, ई एक्स में 0 है और ई वाई इक्वल टू कितना लिखा है 2.5 n/c, मतलब ये वो लिखा होगा, वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट लिखी है, इलेक्ट्रिक यूनिट न्यूटन पर कूलम। कॉस इन ब्रैकेट 2 पाई इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकंड, मतलब टी के आगे ये लिखा हुआ, ये क्या हो गया ओमेगा, ये एक्स के आगे ये लिखा, ये क्या हो गया के, कितना सिंपल तरीका। ई जेड 0, एक्स में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई में है लेकिन जेड में नहीं है, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें पाई जा रही है, वाई में, है ना। बोल रहा है कि बताओ क्या द वेव विथ, देखो अब पढ़ लो, पहले क्या कर दिया है, मूविंग अलाउ माइनस एक डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव तुम्हें बताना है, देख के बताओ डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ वेव किस में होगी, बताओ एक्स लिखा है ना, मतलब एक्स में होगी, अब एक्स में प्लस के एक्स में या माइनस में, बताओ ओमेगा टी क्या है, प्लस का है, के एक्स क्या है, माइनस का है, इसका मतलब क्या होगा प्लस का एक्स, पॉजिटिव एक्स, ये समझ में पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, या वाई में तो नहीं है भाई, एक्स में है ना, वाई में कहाँ है डायरेक्शन वेव की, ये भी गलत, बताओ प्लस का एक्स क्या 2 बच रहा है, नहीं बच रहा है, ये 2 बच रहे हैं। अब इसमें देखो क्या जब फ्रीक्वेंसी बराबर की दे रही है, बराबर दे रहा है, पढ़ लो, फ्रीक्वेंसी के बराबर दे रहा है, तो हम लोग क्या निकालें, वेवलेंथ निकाल लें, अगर वेवलेंथ निकालें ज़्यादा अच्छा पड़ जाएगा। अब वेवलेंथ कैसे निकालें, वेवलेंथ जो निकालना है अब कैसे निकालें, के से निकाल लें, के का वैल्यू कितना, के का फार्मूला कितना दे रहा है 2 λ, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 2 के पता है के कितना दिया है 2 अपॉन में के कितना दे रहा है 2 इंटू 10⁶, ये दे रहा है के, ये दे रहा है ना, के की वैल्यू कितना दे रहा है, सॉरी के की वैल्यू 2 इंटू 10⁶ दे रहा है, नहीं सॉरी के की वैल्यू यहाँ पे ना, अरे यार एक्स के आगे के वैल्यू ना, तो 2 लिखा, देखो 2 लैम्डा 2 क्या रहेगा 2 लिखा अपॉन में के कितना दे रहा है पाई इंटू -2, ये है पाई से पाई कैंसिल, तो ये गया 2 इंटू 10⁻² पर गया, तो कितना आ गया 200। देखो ये के की वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, देखो के की वैल्यू, और के की वैल्यू कितनी है पाई इंटू 10⁻², क्या निकालना था, वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है, वेवलेंथ निकालना था, वेवलेंथ निकाल लिया। ऑप्शन कौन सा जाएगा 200 वाला, चौथा ऑप्शन जाएगा, देख रहे हो। 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखो, सिंपल तरीका है, बोला आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, चार्ज पार्टिकल करेगा क्या, चार्जलेस पार्टिकल कर पाएगा, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हाँ यही करेगा, बताया था, कांस्टेंट अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक करेगा, लेकिन EMW नहीं करेगा, बताया सब बातें, तो चार्ज एक एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये देखो आया है, ये पढ़ा हुआ है 10, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना भाई, तुम लोग मज़ा आ जाएगी। फिर लिखा है द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन जो होता है इंटेंसिटी या एनर्जी वगैरह में कितना होता है, बताओ क्या सेम होता है कि नहीं सेम होता है, अगर एक 50 तो दूसरा भी क्या रहेगा 50, तो रेशियो कितना आएगा 1:1 आएगा कि नहीं आएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन 2020 में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 12वां क्वेश्चन देखो, आ जाओ, ठीक है 12वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई कितना दे रहा है फ्रीक्वेंसी, कितना दे रहा है 3 इंटू 10⁶ हर्ट्स, मेगा हर्ट्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ रिलेटिव परमिटिविटी ER, ये दे रहा है ER, यह क्या दे रहा है 4 दे रहा है, देन वेवलेंथ इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी इज बिकम हाफ, मतलब वेवलेंथ के बारे में फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या दिया भाई, देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, वैक्यूम की बात कर रहा है, और एयर और के बाद पास फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कहाँ जा रहा था ये वेव, कहाँ जा रही है वैक्यूम से, कहाँ जा रही है एक मीडियम में जा रही है, आप पढ़ो पहले सही से ना, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फ्रीक्वेंसी इसकी है, वैक्यूम से कहाँ जा रही है मीडियम में जा रही है, बताओ वैक्यूम से मीडियम से चेंज होने से क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, अरे बोल दो भाई, मीडियम से चेंज होने क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी क्या मीडियम में डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड करती है, नहीं चेंज होगी, तो बता फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज रहेगी, अरे तो बताओ ये पहला क्या हो गया गलत, हाफ इसमें दे रहा है, तो रिमेन अनचेंज है, इसमें रिमेन अनचेंज, इसमें अरे इसमें भाई तीनों रिमेन अनचेंज बोल दिया, इसका मतलब हमें वेवलेंथ को देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, हमें वेवलेंथ को देखना पड़ेगा। अब देखो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ को देखना पड़ेगा, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो पहले वैक्यूम में था ये, बाद में कहाँ पहुंचा मीडियम पहुंचा, वेव यहाँ तो बोल रहा पहले वैक्यूम में, फिर कहाँ पहुंच रहा है मीडियम में, तो वैक्यूम में स्पीड कितनी रहेगी C रहेगी, और मीडियम स्पीड निकाल लो, अगर मीडियम स्पीड आ गई, अगर मीडियम में स्पीड निकाल लोगे तो स्पीड आएगा, फ्रीक्वेंसी पता क्या लैम्डा निकालो, नहीं निकाल लो, आ जाओ, तो बताओ क्या होगा, आओ वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, मीडियम वी इक्वल टू C अपॉन √μr εr, क्या तुम्हें पता C μr कितना, म्यू आर नहीं दिया ना, देखो 1 बोला, म्यू आर नहीं दिया कितना मान लो 1, एप्सिलॉन आर तो दिया है 4 है, तो बताओ C अपॉन √4 कितना हो 2, तो बताओ स्पीड कितनी हो गई मीडियम में जाने के बाद C/2, वैक्यूम में कितनी थी C, मीडियम में कितनी हो गई है C/2, तो बताओ क्या स्पीड हाफ हो गई है, हाँ स्पीड हाफ हो गई। बताओ V हमें क्या निकाला है, लैम्डा के बारे में निकाला, V इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है, पता होगा शायद, F क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि मीडियम चेंज तो मीडियम पे F डिपेंड करता है, तो V प्रोपोर्शन क्या हो गया लैम्डा, अगर V हाफ होगा तो लैम्डा भी क्या होगा हाफ, तो बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा, बताओ फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, वेवलेंथ इज हाफ, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, समझ में आया कि नहीं आया भाई,
क्या क्या था कि पहले वैक्यूम में स्पीड ये थी वेव, फिर कहाँ पहुंची मीडियम में, तो वैक्यूम में कितनी होती थी, तो मीडियम के लिए इतने देखो वैल्यू दे दी है, फैलार की वैल्यू देती है, तुम्हें पता है यहाँ फार्मूला लगा के तुम्हें मीडियम में स्पीड निकाल दी वेव की, ये आ गया, पता चल गया कि स्पीड क्या हो रही है, हाफ हो रही है, स्पीड हाफ हो रही है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, हाफ होगी, विजिबल का एफ नहीं चेंज होने फ्रीक्वेंसी में अनचेंज, कितना सिंपल तरीका था, 12 क्वेश्चन ये हो गया। आगे देखो, आओ लिखा द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब कितना, क्या हो गया, वैक्यूम, ठीक है, मतलब ये वैक्यूम की बात कर रहा है, इस गिवन बाई ई इक्वल टू कितना दे रहा है 10 cos t, बताओ ये क्या हो गया, टी के आगे जो लिखा वो क्या हो गया ओमेगा, ये एक्स के आगे जो लिखा वो क्या है के, ये क्या है ई नॉट, है कि नहीं, देखो कितना सिंपल तरीका है यार, पढ़ना है यार, वे यार टी एन एक्स ये सब पढ़ा छोड़ो, इट कैन बी इंटरफेयर दैट क्या होगा, द वेवलेंथ लैम्डा इज, तुम्हें बताना पहले बताना यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा, द बोला द वेव एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट पर मीटर, क्या 10 वोल्ट पर मीटर की नहीं है, अरे वेव का जो एम्पलीट्यूड है मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या 10 है कि नहीं 10 है, 10 है, तो ये ऑप्शन क्या, थर्ड ऑप्शन क्या सही, अरे पूछा थर्ड ऑप्शन क्या सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, थर्ड तो सही है, मतलब इसमें उसके बाद फिर बोल रहा है कि द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, क्या प्लस एक्स में जा रहा है, और देखो ओमेगा टी भी क्या है पॉजिटिव है, के एक्स भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब क्या एक्स में है, मतलब एक्स में तो है ठीक है, नहीं प्लस के एक्स में है माइनस सेम है, मतलब क्या हो गया माइनस, तो ये भी क्या हो गया, बताओ ये 4 क्या हो गया गलत, मतलब 4 भी गलत, थर्ड सही है, 4 वाला जहाँ ऑप्शन है वो बताओ वो करेक्ट नहीं हो सकता, बता क्या बचा, क्या ये और ये बचा, अब 2 को चेक करो और पहले चेक करो, कैसे निकालोगे यहाँ पे, क्या निकाल वेवलेंथ कैसे निकालो बताओ, वेवलेंथ कैसे निकालोगे बताना, v इक्वल टू क्या रहेगा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, अगर मैं कहूँ कि वेवलेंथ निकालना तो के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, क्या के वैल्यू पता है क्या तुम्हें, नहीं पता ना यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे, तुम्हें एक तो फार्मूला पता है v इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये तो पता भाई, ये तो पता है, वैक्यूम बोल रहा है, वैक्यूम v कितना होता है c होता है, कितना बढ़िया सारी ओमेगा बाई के लिखा, के निकालने के क्या होगा ओमेगा बाई c होगा, ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना देखो 10/7 नहीं थे, देखो भाई 7 है, अपन में c कितना होता है 3 इंटू 10/8 होता है, तो बताओ जो k आ गया क्या कितना आगे ऊपर जाएगा, ये 10/8 है यहाँ बन रहेगा, तो 1/300 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है यार, के की वैल्यू सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू 1/300 नहीं 1/30 है, 1/30 आएगा, ये आ जाएगा, सॉल्व करके देखना, के की वैल्यू 1/30 आ रहा है, हमें क्या चाहिए लैम्डा चाहिए ना, लैम्डा क्या होगा, के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये होता है, लैम्डा क्या होगा के, अब 2 पाई बाई के होगा, बताओ 2 पाई लिखा, के कितना आ रहा है 1/30 आ रहा है, 30 ऊपर जाके नहीं जाएगा, जाएगा 30 इंटू करना 30 इंटू करना 60 पाई और पाई से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा वैल्यू 3 पॉइंट यहाँ पे वैल्यू के की आएगी, जो अरवेलिंग वैल्यू आएगी 180.4 का आएगी, मतलब पहला सही है। अब तुम्हें अगर के निकालना है तो के निकाल लो, के की वैल्यू निकालना के भी निकाल लो, अब के कैसे निकालोगे यहाँ पे, तुम्हें के निकालना तो के कैसे निकालो, तुम्हें पता 20 = ओमेगा बाई के, अभी के निकाला था शायद, ये 1/30 निकाला नहीं यार क्या आएगा, के निकाल लो, कि यहाँ पे 1/30 निकालोगे तो वैल्यू ये 0 ये नहीं आने वाली वैल्यू, गलत आएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी जाएगा। तो देखो तुम्हें के की वैल्यू यहाँ नहीं पता चल रही है, के की वैल्यू निकाला कैसे, 20 = ओमेगा बाई के रखा, वी क्या स्पीड है वेव की, और वैक्यूम बोला इसलिए क्या हो गया सी, मतलब तुम्हें ये भी पता है और ये भी पता है यहाँ से, बस ये निकाल लिया यहाँ से, देखो के की वैल्यू हाथ नहीं निकल पता चल रही है, कितना सिंपल तरीका, 13 हो गया 14 हो गया। अब ये जो आ गया ना वो आ गया अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेंगे बात आ गई, और देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे बारे में पढ़ते हैं पहले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करेंगे बात आ गई है, तो चलो पहले डिस्प्लेसमेंट करेंगे के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करेंगे बारे में कहाँ लिखा मैंने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखना ऑप्शन देखना उठाने का ये है ना, हाँ ये है डिस्प्लेसमेंट करेंगे बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम कितना हुआ 48 मिनट हुआ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, अब आओ बहुत अच्छे सिंपल पढ़ते हैं, सिंपल तो ये भी हो जाएगा। क्या लिखा है दबाना चाहिए बात को, पहले कौन इसको मत देखो, ये देखो एक कैपेसिटर है वो अनचार्ज था शुरुआत में, और एक वोल्टेज बैटरी लगाई गई t = 0 पर लगाया गया, फिर इसको क्या कहते हैं, इसको क्लोज कर दिया गया। बताओ ये चार्ज ये अनचार्ज, ये तो चार्ज है ये बैटरी, कहाँ जाएगा चार्ज, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये क्या हो जाने वाला चार्ज होगा, हाई पोटेंशियल लोग कब तक चार्ज हो, जब तक दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए सेम हो जाए, पोटेंशियल जब तक यहाँ पे बना रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक क्या होगा चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, करंट ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये चार्ज होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो ना खत्म 0 हो जाएगा। तो चार्जिंग टाइम आप लोग को मैंने फार्मूला बताया होगा कैपेसिटर में, वहाँ पे अरे क्या नाम है सेमीकंडक्टर में फार्मूला चार्जिंग टाइम होता है कितना होता है R/C, कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम का फार्मूला होता है R/C, R तो बहुत हाई होता है, R तो बहुत हाई होता है, मतलब R मान लो 100 हो गया, C की वैल्यू कितनी होती है माइक्रोफैराड, देखो होती कि नहीं होती 10⁻⁶ वगैरह, तो 100 × 10⁻⁶ करोगे 10⁻4 मतलब 3 कुछ मिली सेकंड में ये काम हो जाएगा। कैपेसिटर टेंस होता है माइक्रोफैराड में, ये कितने मतलब 100 ओम बहुत ज़्यादा होगा, तो जो टाइम जो आएगा वो कितना आएगा लगभग 10⁻³ सेकंड, बहुत कम आ रहा है, मतलब इतने सेकंड में क्या हो जा रहा है ये
चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, मतलब इतने मिलीसेकंड में, 1 मिलीसेकंड में ये चार्ज हो जा रहा है कैपेसिटर लगाते ही चार्ज। अब जो 1 मिलीसेकंड में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, वही 1 मिलीसेकंड में के अंदर में क्या हो रहा है ना, हम लोग को वही पढ़ना है यहाँ पर। जो 1 मिलीसेकंड के टाइम में, जो 1 मिलीसेकंड के टाइम में जो चार्ज हो रहा है, उसी में 1 मिलीसेकंड को जूम करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैक्सवेल ने जो बताया था। क्या तरीका समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बैटरी ली, वोल्टेज लिया, एक रेजिस्टर लगाया है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कहता है सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, दोनों सर्कुलर इस तरह रखे होंगे दोनों, ठीक है ठीक है, दोनों का रेडियस होगी कुछ ना कुछ इस तरह रखे होंगे। अब बताओ क्या होता है, अब जैसे इसको ये स्विच को क्लोज किया होगा, क्या होगा, हाई पोटेंशियल, ये चार्ज नहीं है, लो पोटेंशियल, करंट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक। करंट जो वायर के अंदर जो फिजिकली जो करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग जो अभी तक पढ़ते चले आए, जो पढ़ते चले आए, जितना हम लोग करंट के बारे में जानते हैं, वो होता है कंडक्शन करंट। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। जो वायर में फ्लो करता है, जो मटेरियल में फ्लो करता है, जो चार्ज की वजह से फ्लो करता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो क्या ये कंडक्शन करंट गया कि नहीं गया, गया। यहाँ कंडक्शन, फिर यहाँ भी ऐसी आता है, लेकिन भाई ये बीच में क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, बीच में कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूटी के लिए बनाना चाहिए भाई। तभी तो यहाँ पे आई थी, तभी तो यहाँ से कैसे आ गया ऐसे उठ के, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। और देखते हैं हम लोग को पढ़ना, हम लोगों ने पढ़ा है एम्पेरियन लॉ पढ़ा है, एम्पेरियन लॉ पढ़ा था, याद होगा। इंटीग्रल अरे यहाँ पे बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज पढ़ा होगा। मैंने चेक किया, मुझे पता है यहाँ पे क्या है, करंट है कि नहीं, यहाँ पे करंट है कि नहीं, वायर में करंट है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, जब पॉइंट लिया तो मैंने चेक करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या किया, लूप बना दिया, एम्पेरियन लूप बना दिया। एम्पेरियन लूप बनाया, क्या किया, तो यहाँ लिखा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज। क्या इंक्लोज, यहाँ पे आई सी नहीं है, आई सी। तो क्या कुछ ना कुछ करंट है यहाँ पे। जब करंट है तो अगर करंट की वजह से क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, आएगी। मतलब करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अगर इसके प्लेट के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, सोचो क्या इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, होनी चाहिए भाई। नहीं होगी तो अब मैक्सवेल ने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल लेके आया, उसने कहा जगह चेक किया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू कंडक्शन का करंट। इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू कंडक्शन करंट की वजह से है। लेकिन उसने चेक किया, मैग्नेटिक नीडल को लाया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ ला के रखा। उसने जब यहाँ ला के रखा तो देखा भाई यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल क्या कर, डिफ्लेक्ट यहाँ भी कर रहा है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक नीडल यहाँ डिफ्लेक्ट करा तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, पक्का है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होने का रीज़न क्या हो सकता है, करंट ही तो होना चाहिए। और हमने माना यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ कोई करंट है ही नहीं। यहाँ जब मीडियम में पार्टिकल नहीं है तो कहाँ करंट होगा कुछ, हमने करंट नहीं माना, हमने करंट यहाँ पे जीरो माना इनके बीच में। अभी तक हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे हैं, करंट जीरो, करंट जीरो। इसने चेक किया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी करंट की, करंट की वैल्यू होगी। तो उसने कहा यार ये तो ठीक है, जो वायर के मटेरियल जो फ्लो करता है उसका कंडक्शन करंट था। तो उसने कहा यहाँ पे जो बीच में जो फ्लो करता है, क्योंकि यार अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, करंट होना चाहिए। तो उसने कहा कोई ना कोई तो करंट होगा भाई। तो उसने उस करंट का नाम जो दे दिया, उसको क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने कहा एम्पेरियन लूप, भाई एम्पेरियन जो तुमने दिया था, लॉ दिया था, वो गलत था। उसने कहा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई इंक्लोज जो होगा वो क्या होगा, आई नेट होगा। आई नेट क्या होगा समझना, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी होगा। ये उसने कहा। अब जाके ये एम्पेरियन लूप उसने मॉडिफाई कर दिया, ये कहा ये होगा। बताना, जब यही लॉ मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जब यहाँ पे लूप बना रहा हूँ, तो बताओ जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, बताओ कितना लिखा, बी वेक्टर डॉट डी एल लिखा इक्वल टू म्यू नॉट लिखा, आई इंक्लोज यहाँ कितना है, आई सी एक नहीं है, आई सी लिखा। तो कंडक्शन करंट की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। यहाँ पे किसी ना किसी करंट के मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी ना, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे एम्पेरियन लूप के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। तो उसने इसको मॉडिफाई किया, उसने कहा भाई यहाँ कोई ना कोई करंट होगा। उस करंट का नाम क्या दे दिया इसने, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया। भले ही वो फिजिकली नहीं दिख रहा, फिजिकली नहीं करंट पॉसिबल है, नहीं दिख रहा, लेकिन उसने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने कहा आईडी है, इसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम इसने दे दिया है, तो आप लोग खुद बताओ यहाँ पे, तो इसने मॉडिफाई कर दिया लॉ को। अब बताओ यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ कोई पॉइंट ले रहा हूँ, उसको मैं पूरा मान लो, इस तरह मान ले रहा हूँ। तो बताओ यहाँ लगाओ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इंटीग्रेट करोगे म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना, क्या कंडक्शन करंट यहाँ पे है, नहीं कंडक्शन करंट यहाँ कितना, जीरो। क्या यहाँ कोई ना कोई करंट होना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। और देखा चेक किया मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है, तो उसने क्या माना, क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और एक चीज़ और समझो यहाँ पे, जब अभी समझो वो जो 1 मिलीसेकंड के टाइम में जो हो रहा है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी जूम करके पढ़ रहे हैं। ये करंट जा रहा है, आईसी करंट जा रहा है, ये करंट आईसी जा रहा है। जब ये करंट आईसी जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, बताना क्या हो रहा है, जब चार्जिंग होगी नहीं होगी, बताओ ये बताओ, ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 मिलीसेकंड के दौरान ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, चार्ज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इस प्लेट की प्लेट पर चार्ज क्या हो रहा है,
बढ़ रहा होगा। चार्ज मतलब क्या, चार्ज बढ़ना, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा होगा प्लेट पे। बता बिटवीन प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है, क्यू अपॉन एफ नॉट। यहाँ तो पहला प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, क्यू अपॉन। एक क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट होता है किसी एक एफ नॉट पता है तुम्हें, क्यों क्या चार्ज किसी एक प्लेट का होता कि नहीं होता है। बताओ चार्जिंग के दौरान क्या क्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर चार्जिंग दौरान क्यू बढ़ रहा है तो क्या चार्जिंग दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। जब क्यू बढ़े तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के बीच बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं आओ। जब अगर क्यू बढ़ेगा चार्जिंग के दौरान तो क्या चार्जिंग के दौरान यहाँ पे इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ती है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से क्या वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आती है नहीं आती है, शायद पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आप पढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी नहीं आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या कुछ ना कुछ करंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करंट चाहिए। तो यहाँ करंट कंडक्शन तो नहीं है, तो कोई ना कोई नया करंट होगा। उस करंट को नाम क्या दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट। क्या सिंपल तरीका था भाई, आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ समझ आया। अब बताना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट ये है। अब मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ तो बताना, ये मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये पहला प्लेट कैपेसिटर ये था, ठीक है, ये था इस तरह। बताओ यहाँ पे वायर में क्या कर रहा है, आईसी वायर में क्या है, आईसी। तो जो नया करंट आया वो क्या आया, आईडी आएगा नहीं आया, आईडी। तो इनके बीच में क्या ट्रेवल कर रहा होगा, आईडी करंट। बताओ आईडी करंट क्या आईसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। सोचो यार खुद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो यार, अगर 10 आ रहा है तो यहाँ 10 ही जाएगा, तभी तो यहाँ 10 इंटर करेगा। तो आईसी आईडी दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन फिजिकली क्या दोनों सेम है, नहीं। आईसी क्या है, आईसी ऐसा करंट, आईसी आओ पढ़ो, आओ और डिफिनेशन पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं डिफिनेशन। आईसी देखना, नॉर्मल करंट, आईसी क्या कंडक्शन, नॉर्मल करंट है। मतलब क्या, करंट जो चार्जेस इलेक्ट्रॉन के फिजिकली मूवमेंट से वायर में जो पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, वह करंट जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में किसकी वजह से, ड्यू टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ, मतलब यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वह करंट जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में होता है। ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से कोई ना कोई करंट तो होना चाहिए एम्पीयर लॉ के हिसाब से। वो करंट का नाम क्या हो, जो करंट पैदा होता है उसको हम लोग जो नाम दे दिया, उसको नाम क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिजिकली ये करंट पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, फिजिकली नहीं प्रेजेंट होता, हमने ऐसे मान लिया। और ये जो करंट है क्या असली करंट जो हम लोग पढ़ते रहे, तो आप लोगों ने सुना होगा यार ये चीज़, मैं असली हूँ, लोग पढ़ा होगा। ये एक तरीके से नकली करंट को बोलते हैं, या EMW की बस जिंदा रखता है। हम लोग बोले कि EMW वेव को एक जगह दूसरी जगह ले जा रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं तो कहाँ से करंट जाएगा बीच में, कहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई भाई। ये डिस्प्लेसमेंट करने की बात थी। ठीक है, और देखते हैं कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा, एक बात और लिखा, डिस्प्लेसमेंट करंट एक वर्चुअल करंट है। एक हमने इमेजिन किया वो करंट है, मैक्सवेल ने किया कि एक वर्चुअल करंट की तरह काम करता है, एक वर्चुअल करंट की तरह काम करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनने में हेल्प करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनने में हेल्प करता है। पूछो ना, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट ना होता, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट ना होता तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट डी एल क्या होगा, म्यू नॉट आई नेट होता है, आई सी प्लस आई डी होगा, मॉडिफाई कर दिया गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट ना होता तो आई सी तो जीरो है ही यहाँ पे, आई डी पे क्या होता है जीरो। अगर आई डी जीरो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, जीरो हो जाती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रैक्टिकली दिखा पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। इसका मतलब करंट भी होगा, कौन सा करंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात जो सही लिखी, डिस्प्लेसमेंट करंट एक वर्चुअल करंट है जो की तरह काम करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनने में हेल्प करता है, जहाँ एक्चुअल चार्ज फ्लो नहीं होता है। यहाँ चार्ज का एक्चुअल फ्लो होता है क्या प्लेट के बीच में, नहीं। फिर लिखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी तो क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई ना कोई करंट होना चाहिए, कंडक्शन तो नहीं है, तो कोई नया करंट होना चाहिए। उस करंट का नाम क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो कितना बढ़िया तरीका था। आज आप कुछ स्टेप थे, यहाँ कुछ वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टेप में आई डी और आई डी के फॉर्मूला निकाले जा रहा हूँ। बताओ स्टेप नंबर 1, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, क्योंकि ये सब जो बातें हैं वो किसके कहाँ की बातें हैं, बिटवीन के प्लेट की बात है। अरे बिटवीन प्लेट की बातें है ना, 1 मिली सेकंड चार्जिंग की बातें हैं कि नहीं है। बताओ जब ये चार्जिंग जब हो जाएगी तो क्या आईडी कितना हो जाएगा, जब चार्जिंग हो जाएगी तो आईसी भी जीरो। तो करंट, अरे कंडक्शन करंट फ्लो करेगा क्या, आईसी जीरो। अगर आईसी जीरो तो आईडी भी कितना, जीरो। तो वही 1 मिली सेकंड के दौरान क्या होगा, आईडी पैदा रहेगा। 1 मिली सेकंड के दौरान आईडी और आईसी दोनों रहेंगे। आईसी आईडी दोनों क्या है, बराबर एक तरीके से। लेकिन मैं आईडी का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, निकालो। अगर आईडी के फॉर्मूले से कभी वैल्यू ना निकले तो आईसी के फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेना, खत्म तरीका। आओ देखो, तुम्हें पता है मैं सब बातें किस में डिस्प्ले करने की बातें कहाँ पे, प्लेट के बीच में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बीच में Q अपॉन A। ए किसका है, एरिया ऑफ प्लेट, किसी एक प्लेट का एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, बताओ 5 फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स भी होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बीच में है, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बीच में तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स पैदा होता है कि नहीं, फ्लक्स पैदा होता है, फ्लक्स होगा, होगा। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए इंटू ए। बताओ ई का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एफ आई डॉट ए। ए क्या है, फ्लक्स में जो ई इंटू ए होता है वो ए क्या होता है, वो एरिया होता है जो हम लोग इंक्लोज करते हैं। एरिया कौन, एम्पेरियल लूप वाला एरिया,
एम्पेयर लूप के साथ बोलूँ तो एरिया कौन था, एम्पेयर। ये जो ए है इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया किसका है, प्लेट का। ये एरिया किसका है, एम्पेयर लूप वाला है एरिया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया वो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, बिटवीन प्लेट वाली। यहाँ रखा तो यहाँ फ्लक्स बिटवीन प्लेट कितना आ गया, क्यू अपॉन एफ आई नॉट आ गया। ये सिंपल तरीका निकालो कि मतलब स्टेप नंबर 3 करो, डी फाई बाई डी टी करके देखें। डी फाई डी टी, फाई कौन सा है, इलेक्ट्रिक फाई ड्यू टू किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक की वजह से, डी फाई डी टी। डी पॉइंट डी टी फाई कितना है, क्यू पॉइंट फाइव आया, आया कि नहीं आया, आया। क्यू पॉइंट फाइव तो एफ आई नॉट कॉन्स्टेंट है कि कॉन्स्टेंट है, बाहर लो कितना 1/5 बाहर ले लिया, बचा क्या, डी क्यू बाई डी टी। यही डी क्यू बाई, ये डी क्यू बाई डी टी, ये किसकी वजह, ये सब किस में हो रहा है, बिटवीन प्लेट बात हो रही है। तो डी क्यू बाई डी टी कोई करंट रहेगा, वो करंट का नाम क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बताओ एक फार्मूला आ गया, आप बोलो मेरे साथ, एक फार्मूला आ गया आई डी डी क्यू बाई डी टी। बताओ आई डी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एफ नॉट इधर जाएगा नहीं जाएगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फार्मूला क्या आ गया, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई कौन था, फाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ याद करो, डिस्प्लेसमेंट करेंगे इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है बस, डी फाई ये अपॉन डी टी। फिर एक फार्मूला और देखो, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, बीच में क्या होगा, चार्ज, क्यू इक्वल टू सी वी रहेगा। बताओ डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डी क्यू बाई डी टी यहाँ पे कर, डी बाई डी टी यहाँ कर दिया, यहाँ सी वी है, डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, आई डी होगा, बिटवीन प्लेट है ना, यही तो होगा, डी बाई डी टी। सी क्या है, कॉन्स्टेंट बार के डी बाई डी टी। आई डी का फॉर्मूला कौन है, सी डी वी बाई डी वी क्या है, पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो तो पोटेंशियल चेंज होगी, डेल्टा वी इक्वल टू ई डी है ना, ये होगा। तो बताओ आई डी के दो फार्मूला आगे। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, अगर ये इससे भी नहीं यार इससे भी नहीं है, तो किससे करोगे, आई डी इक्वल टू आई सी पता ही है हमें। अगर पता है हमें तो किससे करोगे, आई सी कंडक्शन करंट, जो फार्मूला सिंपल जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तरीका, उससे निकाल देना, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। आई डी की बात है, आगे नहीं आगे। जेड का फार्मूला पता है कि नहीं पता, अरे आरसी सर्किट में बताओ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो जेड का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स पर रहेगा, एक्सएल कितना है, 0 ये रहेगा। अच्छा वी इक्वल टू क्या होता है, आई जेड होता है। अब मैं बोलूँ अगर नॉट है तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, आर एम है तो आर एम है ले लोगे। ये सब तरीका पता ही नहीं पता है, ये तो मॉडिफिकेशन जो किया गया वो तरीका है। आगे कि नहीं आगे, ये सब बातें आगे। तो तुम्हें क्या याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है, और ये बात याद रहे, ये पूरी कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है। तो ये दोनों याद कर लेना, याद कर लेना, ये याद कर लेना, ठीक है। आ जाओ, ये बात हो गई, 7 पर पेश हो गया, ये हो गया। अब देखो और खत्म, ये पूरी बात है खत्म पूरी बात। ये तुम लोग देख लो एक बार, ये देख लेना, ये हम लोग एक्सपेक्टम लेस देन 0 पर, ये 2 पर में इनके रेंज देख रहा, रेंज देख, विजिबल रेंज 700 नैनोमीटर 400, एक्सरे की रेंज देख लो, ये सब रेंज एक बार देख लेना, ठीक है। पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये बात खत्म होगी, कुछ देखो कुछ बचा है क्या, सब कुछ लगभग खत्म हो गया ना, पढ़ लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ। कितनी देर की बनेगी वीडियो, 1 घंटे की बनी है, ठीक है। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। आओ देखिए, अब देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 अगर है तो आप पढ़ते हैं इसको। अब डिस्प्लेसमेंट करने की बात आ गई ना, अब डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। लिखा क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, मतलब ये क्या है, सी है, इज बीइंग चार्ज्ड बाई वोल्टेज अक्रॉस सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड। ये क्या है, चेंजिंग 3 वोल्ट पर, मतलब ये क्या, डी वी बाई डी टी है कि नहीं भाई, देखो कितना सिंपल। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली। कंडक्शन करंट पूछा है और डिस्प्ले पूछा, बताओ दोनों करंट क्या होगा, होता है बराबर होता है। तो बताओ क्या 0-0 हो सकता है, 0 60 नहीं हो सकता, 60 और 0 नहीं हो सकता, 60 भी हो सकता है। और फिर तुक्का भी होगा, मारा चाहो मान लोगे। और देखें, लेकिन तरीका देखें, क्या तरीका हमारे पास, बताओ हमारे पास तरीका क्या है, यहाँ पे है फॉर्मूला, क्या तरीका हमारे पास है, यहाँ पे निकालने का तरीका हमारे पास क्या है देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बता दूँ आप लोग को निकालने का तरीका, यहाँ पे आओ देखिए, अरे पढ़ लें कि हमारे पास आई डी का फार्मूला क्या है, आई डी फार्मूला है सी, क्योंकि तुम्हें सी पता है, और डी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी। सी कितना है, 20 माइक्रोफैराड है, 20 × 10⁻⁶ है कि नहीं, -6 कर दिया। और डी बाई डी टी कितना दिया, 3 तो कितना हो गया, 3 × 60 माइक्रो है, माइक्रो एम्पियर है ना, करंट है ना। तो आई डी कितना है, 60 माइक्रो एम्पियर। तो अगर आई डी 60 माइक्रो, तो हमें पता है आई डी इक्वल टू क्या है, आई सी है, तो ये भी क्या होगा 60 माइक्रो। कितना सिंपल क्वेश्चन, वो निकाल, ये हो गया। एक दो पेज और होगा इसका सोल्यूशन वाला, 2 पेज होगा। लो देखना दूर 15 हो गया, अच्छा 14 हो गया ना, 15 क्वेश्चन नंबर देखो। फिर देखो ये क्या लिखा हुआ है, 100 ओम रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है, आर है, कितना है 100 ओम है। फिर क्या लिखा हुआ है, एक कैपेसिटर, अरे दिख रहा है भाई आप लोग को ना, एक कैपेसिटर ऑफ 100 रिएक्टेंस। ये 100 रिएक्टेंस, ये 100 ओम रिएक्टेंस, ये क्या कैपेसिटर की बात हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक्सी है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्ट सप्लाई। 220 वोल्ट सप्लाई मतलब ये क्या है, वी आर एम एस है। अरे 220 वोल्ट सप्लाई ये कौन सा सोर्स है बताओ, अगर एक्सी है बताओ, ये सब किसमें एसी सोर्स से जुड़ा होता नहीं होता। और आरएमएस की बात होगी, वीआरएमएस होगा। कुछ नहीं माना तो क्या दिया तो क्या माने, वीआरएमएस मानेंगे, हो गया। व्हेन द कैपेसिटी 50%, ये समझ देखो, द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू पूछ रहा है, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है। अब कैसे निकालें, यहाँ पे कैसे निकालें, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। हमारे पास क्या है, अरे ना डिस्प्लेसमेंट करंट की बात पूछ रहा है,
हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करने की बात पूछ रहा है, देखना कैसे निकालेंगे। हमारे पास देखो आर है, हमारे पास क्या है एक्सी है, हमारे पास आर भी है और एक्सी भी है, हमारे पास क्या है वी आर एम एस भी है। हमें आई नॉट पूछा है, हमें आई डी का कोई फॉर्मूला निकाल पाओगे? आई डी फॉर्मूला क्या है? देखो अभी फॉर्मूला आई डी फाइव नॉट, अरे देखना यहाँ पे आई डी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। आई डी का फॉर्मूला देखो सी डी बाई डी टी है, एक फॉर्मूला जो पता है उससे भी नहीं आ रहा है। तो भाई हम लोग किससे निकालेंगे? कंडक्शन वाले करंट फॉर्मूला आ जाएंगे। बताओ क्या आर पता है, एक्सी पता है, इससे क्या जेड निकालोगे? जेड इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर अंडर रूट आर कितना है 100 का स्क्वायर है, एक्सी स्क्वायर कितना है, एक्सी भी कितना है 100 है स्क्वायर। बताओ 100 के ऊपर 100 करना क्या 100 रूट 2 आएगा नहीं आएगा? अरे इतना पता 10 अंडर रूट 10 का प्लस 10 रूट 2 आएगा, 100 रूट 2 जेड आ गया। हमें पता है वी इक्वल टू आई जेड पता है ना, हमें क्या निकालने बोला है? आई बोल रहा है निकालने को, और जो कंडक्शन है वही क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाले से फॉर्मूले तो आ ही नहीं रहा कुछ, उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं, तो कंडक्शन से निकाल लो। तो ये कर दिया। बताओ वी इक्वल टू क्या आई जेड, मुझे क्या निकाला पीक बोल रहा है ना, तो अगर ये पीक वैल्यू बोल रहा है करंट की, तो यहाँ भी क्या लूँगा पीक वैल्यू लूँगा वोल्टेज की, ये तो लूँगा। जेड बताओ ये निकालने को बोला, जेड क्या है, जेड बताओ जेड कितना है, जेड अभी निकाला 100 रूट 2 निकाला, वी नॉट और निकालना अब ये दिया क्या है वी आर एम एस दिया है। तो बताओ वी आर एम एस इक्वल वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू या बोले वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2 होता है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा रूट 2 वी आर एम एस होगा। तो यहाँ क्या लिखा रूट 2 वी आर एम एस, ये लिख दिया रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। तो बताओ यहाँ पे क्या आया आई नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अपन 100 आएगा नहीं आएगा, वी आर एम एस कितना दिया है 220 दिया है, तो 220 दिया था क्या होगा 2.2 आएगा नहीं आएगा, आ गया 2.2 एम्पेयर। देख रहे हो सिंपल तरीका है यार, 2.2 एम्पेयर आंसर आ गया। तो ये जो IC आया है वही क्या है आई डी बराबर है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट वाले कुछ वही नहीं दिया है, तो तुम क्या करो IC आई डी निकाल लो, खत्म। और तो ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, देखे एक कैपेसिटर, आप कैपेसिटर एक 2021 में आता है, सी कनेक्टेड टू एक वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट, ये वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया, ठीक है। तुमसे बोला डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, बताओ तुम्हें सी दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का, आई डी इक्वल टू सी डी वाई डी टी नहीं, क्योंकि वी दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो बताओ सी लिखा, देखो लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सी लिखा सी कुछ नहीं, डी बाई डी टी, वी कितना दे रहा है देखो वी इक्वल दे रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट क्या है कांस्टेंट है, तो वी नॉट क्या कर लिया, अरे वी नॉट को बाहर ले लिया, बचा क्या साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी मतलब क्या साइन कचरा बचा है, साइन कचरा क्या होता है कॉस कचरा, और कचरा को अलग से डिफरेंस कितना ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ कितना हो गया आई डी आ गया ओमेगा वी नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, ऑप्शन यही है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ठीक है। देखो एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होगा तो इससे क्या होने वाला आप लोग बताना। अगर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज करूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बताना। अगर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज करते हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। लिखा एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में अगर डिक्रीज करेंगे और कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है ना, तो XC भी क्या होगा डिक्रीज होगा, XC डिक्रीज होगा तो Z भी क्या होगा डिक्रीज होगा। Z अगर डिक्रीज होगा तो बताना यहाँ पे XC डिक्रीज तो Z डिक्रीज, अगर Z डिक्रीज तो क्या करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अपोजिशन कम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा। अगर कौन सा करंट बढ़ रहा है ये कंडक्शन करंट बढ़ रहा है, अगर कंडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ेगा, दोनों क्या बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ गया यहाँ पे इंक्रीजेस आएगा कि डिक्रीजेस आएगा, डिक्रीजेस आएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगी ये बोलो ठीक है। चलो ये देख लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो रही देखना, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही डिक्रीज। अच्छा एक बार देखना, अच्छा देखना देखना एक्सी इक्वल क्या 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, देखना फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है डिक्रीज, अच्छे देखना, अरे एक्सी इक्वल टू सॉरी एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो एक्सी क्या होगा बढ़ेगा, अरे एक्सी भी पूरा गड़बड़ हो जाता, एक्सी बढ़ेगा, अगर एक्सी बढ़ेगा तो जेड भी क्या होगा बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा तो करंट क्या होगा बढ़ेगा। कौन सा करंट कम हो रहा है कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट कम होगा तो डिस्प्ले में क्या होगा कम होगा, तो ऑप्शन पहला नहीं कौन जाएगा दूसरा, ये डिक्रीज ठीक है। ये तरीका है भाई निकालने का, ठीक है आ जाओ। ये लिखा एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द ऑर्डर ऑफ ये 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। एनर्जी दिया तुमसे पूछा स्पेक्ट्रम, शायद मैंने आप लोग को लिखवाया होगा एनर्जी की पूरा लिखवाया था वैल्यू, मैंने कहा एनर्जी वाली वैल्यू का याद करो डायरेक्ट बता दो कौन से स्पेक्ट्रम में। वैसे आप लोगों को शायद दिया तो ई इक्वल टू क्या होता है 12/400 अपॉन लैम्डा, ये किस में होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, लैम्डा किस में एंगस्ट्रॉम में, निकाल के रखना वैल्यू रखना कितना, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो पहले 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 15,000, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आकर रख दिया इसको इक्वल टू 12/400 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में, 0 0 2 0 कैंसिल, अरे 15,000 है ना 2 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 150, यहाँ कितना बचा 124 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा इस फार्मूले से ठीक है। लैम्डा कितना आ जाएगा 124 अपॉन 150, बताओ 124 अपॉन 150 को लगभग क्या 0.9 आएगा क्या आएगा लगभग आएगा 0.9, तो ये किस में आया एंगस्ट्रॉम में, ये फार्मूले में ये किस में रखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो तो ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा।
तो फॉर्मूले को समझो ना, ये सब बताया बहुत अच्छे से। एंगस्ट्रॉम बताइए 0.9 एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम को तुम मीटर में कर लो, 0.09 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा, 0.01 नैनोमीटर होगा, 10⁻⁻1 नैनोमीटर होगा, 0.1 नैनोमीटर होगा, तो ये 0.09 नैनोमीटर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अगर 0.09 मीटर होगा तो ये कौन से अरेंज में होता है, एक्सरे वाले में। एक्सरे वाला ऑप्शन लगाओ, खत्म, देख लेना एक बार ऑप्शन, हो जाएगा ये। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन हो गए, और देखो क्वेश्चन 19। ठीक है, अब ये सब देखो, ये आप लोग कर लेना, मैं आप लोग को ऑप्शन भेजूंगा, ये सब कर लेना। ये देखो, अरे बुझा की वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ नहीं पता आप लोग को यार, पता है, उससे माइक्रोवेव बड़ी होती है, उससे कम क्या होती है, उससे कम क्या होती है, कर लेना याद है, याद आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये आ जाएगा एक, हाँ ये कर लेना घर से। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये देखो, द रेडिएशन एमिटेड इज इंफ्रारेड, वी कंसीडर द रेडिएशन एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रेडिएशन एमिटेड इन द इंफ्रारेड रीजन, जो ह्यूमन से जो बॉडी निकलता है वो क्या में निकलता है, इंफ्रारेड रीजन में निकलता है, तभी हम लोग से जो वेव निकल रही तभी क्या होती है, दिखाई नहीं देती ना, तो मतलब इंफ्रारेड। ये हो गया, ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बार देख लेना, 20 क्वेश्चन हो गए, और देखते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन। अभी यहाँ से वैल्यू निकालना, क्या एनर्जी डेंसिटी की निकालना है, यहाँ से वैल्यू एनर्जी डेंसिटी निकालना है, एक बार देखना है यहाँ से क्या करना है। अच्छा देखो, ये फार्मूला आसान है, इक्वल इन आसान है, बी इक्वल बिना द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी, UDE अपॉन में UDB बोल रहा है। बताओ ये जितना क्या दोनों बराबर में बराबर है, बताया था, तो रेशियो कितना आएगा, 1:1। चाहे बराबर कोई चीज़ है, सेम है, अगर ये x है तो ये भी क्या है, x है, तो रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। अगला देखो, सिंपल क्वेश्चन सब है, अब इसलिए मैं कह रहा था ना, सही पढ़ लो, आ जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग y एक्सिस इज कितना, 6 × 10⁻⁻⁻⁰ टेस्ला। ये क्या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मतलब क्या, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैक्सिमम, मतलब ये कौन सी वैल्यू है, B0 है, समझना, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी वैल्यू, B है, B0 क्या है, ये पीक वैल्यू B0 है। बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तुमसे बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किस में बात कर रहा है, किस में प्रोपेगेट कर, कुछ बताया है, प्रोपेगेटिंग अलोंग y एक्सिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से तुम वैल्यू आसानी से तुम क्या करो, निकाल लोगे। ठीक है, B0 पता है ना, B0 तुम्हें पता है, E निकालना है, B0 पता है तुम्हें, E निकालना है, E0 निकालो पहले, B0 पता है तो क्या लिखा है, अरे पता ना, E0 अपॉन वैल्यू देना, E0 अपॉन B0 इक्वल टू क्या लिखा है, C लिखा है, लिखा है। अगर यहाँ पे C नहीं, यहाँ मीडियम अगर होता तो V लिख लो, V के फॉर्मूले को वहाँ निकालो, लेकिन फेराड वगैरह नहीं दिया है तो C लिख दो, ठीक है, C लिखा यहाँ पे। E0 की वैल्यू पता, तुम्हें क्या पता है, यहाँ पे B0 की वैल्यू पता है, E0 की वैल्यू आएगी। अगर तुम्हें यहाँ इस क्वेश्चन में E0 की वैल्यू अगर आ जाएगी, तो अगर यहाँ पे E0 की वैल्यू अगर आ जाएगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मतलब क्या, पीक वैल्यू ना, तो E0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, खत्म। अरे तुम्हें E0 पता है, सॉरी B0 पता है तुम्हें, C तो पता है, E0 नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लोगे, खत्म, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये दोनों हो गया। अब अगला देखो, 2 क्वेश्चन देखते हैं, रुकना थोड़ा सा, रुकते, चलो आओ देखो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखो मैंने अभी नहीं कराया, वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, एक बार क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। ठीक है, लिखा क्या, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, मतलब क्या, वैक्यूम। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली एट फ्रीक्वेंसी दिया कितना, 2 × 10⁻10 दिया है ना, एंड एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 48 वोल्ट पर मीटर। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, B पूछ रहा है कि B0 पूछ रहा है, BR में पूछ रहा है, B0 पूछ रहा है ना, B0 पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये दिया है एम्पलीट्यूड दिया ना, इसका भी एम्पलीट्यूड दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना दिया है, मतलब ये क्या दिया, E0 ये भी दिया है। देखो तुम्हें E0 पता है, B0 पूछा है, वैक्यूम बोला मतलब किसमें स्पीड क्या रहेगी, C रहेगी, सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E0 अपॉन B0 इक्वल टू C। ठीक है, अब मुझे पता, ये नीट 2022 का क्वेश्चन शायद ये है, ये क्वेश्चन। ठीक है, बता दे रहा हूँ यहाँ पे, E0 हमें क्या, E0 कितना दिया है, 48 दिया है, B0 ये है, C कितना 3 × 10⁻8 है, 3 कितनी टाइम है, 16 टाइम जाएगा, तो ये कितना 16 × 10⁻8 कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा यहाँ से B0 आ जाएगा, है B0 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू कितना 16 × 10⁻8, 16 × 10⁻8 मतलब कितना, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1.6 में करोगे तो × 10⁻7 हो जाएगा, है ना, सिंपल से आसान आंसर ये आ गया। ये होता है, अगर 3 × 3 116 हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, आ गया ये 29 हो गया और 30, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखना, ये क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन दिया हुआ है और सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, इसको बहुत अच्छे से आप समझते हैं। ठीक है,
बहुत सिंपल तरीके, मतलब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं सही बना दे रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। ये प्लेट ये है, ये प्लेट ये है, ठीक है, ये डायग्राम में सही बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विद सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस, इस सर्कुलर प्लेट की रेडियस कितनी है 1 मीटर है, ये लिखा है। द कैपेसिटी ऑफ सी कितना है 1 नैनोफैराड, मतलब 10⁻⁹ फैराड है। एट t0 इट इज कनेक्टेड टू चार्जिंग कनेक्ट किया गया विथ रेजिस्टेंस आर कितना है 1 मेगा ओम, मतलब क्या 1 × 10⁶ ओम है ना। अक्रॉस द 2 वोल्ट बैटरी, मतलब यहाँ के लिए 2 वोल्ट बैटरी है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें क्या बता रही पी पॉइंट, देखो ये है ना पी पॉइंट, तो मैग्नेटिक यहाँ बतानी है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हाफ वे बिटवीन द सेंटर्स एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट, हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी, मतलब ये अगर प्लेट ये है तो ये कहाँ पे है, इसकी ये दूरी कितनी है, इसके हाफ वे, मतलब क्या अगर ये दूरी, ये पूरी रेडियस कितनी है 1 मीटर है, तो ये कितनी दूरी पे है 1/2 मीटर, तो मतलब ये जो दूरी है कितनी दूरी पे है, ये 1/2 मीटर की दूरी पे है। ये पॉइंट कहाँ पे सेंटर से 1/2 मीटर की दूरी पे है। और तुमसे पूछा क्या हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ द प्लेट आफ्टर t टाइम कितना दिया 10⁻³ सेकंड दे रहा है। और क्यू की वैल्यू कितना दे रहा है CV ये दे रहा है 1 - e ये दे रहा है। वे द टाइम कांस्टेंट कितना दे रहा है टाइम का t ये तो चलो इसको कोई बात नहीं आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है यहाँ पे तुमसे पूछा हुआ है यहाँ पे I की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट की एक तरीके से वैल्यू पूछा। अब कैसे निकालें यहाँ पे क्या करें, या बोले मैं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वगैरह निकालने को बोला है, तो कैसे निकालें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे कैसे क्या करें ध्यान देना। क्या ये पूरा वो है कि नहीं सर्कुलर पास है, इसको क्या मान लेना हमेशा सिलेंडर माना, एक तरीका था ना इस तरीके से करना हमेशा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट आएगा, क्या मान लेना सिलेंडर मान लेना। सिलेंडर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो क्या होता है μ0I/2πr², शायद याद हो गई है। मुझे बी चाहिए है ना, मुझे बी चाहिए तो मुझे μ0 पता है, मुझे आर क्या है बताओ, आर दूरी है, आर कौन सी दूरी है कितनी दूरी पे है 1/2 मीटर, देखो सेंटर दूरी की नहीं आर 1/2, आर कितना स्मॉल आर कितना 1/2 मतलब 0.5 मीटर। तुम्हें आर भी पता है, आर रेडियस कितनी है इसकी प्लेट की, वो कितनी है 1 मीटर है कि नहीं, देखो आर भी पता है तुम्हें, बस तुम्हें क्या निकालना है ये आई निकालना है। आई कौन सा ये करंट है, ये कौन सा करंट आई होता है, ये होता है कंडक्शन करंट, और कंडक्शन इसमें दोनों बराबर है। अब बताओ आई कैसे निकालें, तुम्हें पता क्या क्यों पता है, तो आई इक्वल टू क्या होता है dq/dt, तो आई रखा d/dt रखा, यहाँ पे क्यू रखा, कहता क्यू कितना दिया है, क्यू रखा है CV इन ब्रैकेट 1 - e⁻ t/τ, ये दे रहा है ना, ये दे रहा है। और उसको डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, आई निकाल ले वाई का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी को कहाँ किया, सी कांस्टेंट, सी को बाहर, वी भी कांस्टेंट, देखो वी की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट, देखो दिया वी की वैल्यू कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया, ठीक है। वन कांस्टेंट, वन का कांस्टेंट कितना हुआ अकेला, अरे ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन था, इनका तो बाहर ले लिया, ये 1 नंबर है, इसका कितना होगा 0 माइनस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक है। e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t होगा, e की पावर कचरा है कि नहीं है, तो क्या होगा e की पावर कचरा अपॉन में इंटू कचरा का अलग से डिफरेंस, तो t का क्या होगा 1 होगा, टाउ का क्या होगा, टाउ कांस्टेंट है, टाउ को बाहर ले लिया, तो बताओ कितना डिफरेंस है CV इन ब्रैकेट, इसका माइनस का माइनस तो आएगा नहीं आएगा बाहर, तो माइनस है ना ये 1/τ, तो CV यहाँ पे कितना माइनस है, ये माइनस कितना प्लस का हो जाएगा, e की पावर माइनस का t/τ, और यहाँ क्या है 1/τ। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आया तो क्लास में बार पूछ लेना, हो जाएगा तैयार हो जाएगा। अब सी की वैल्यू तुम्हें पता है, टाउ क्या होता है, टाउ होता है RC, अरे ये टाउ क्या है टाइम कांस्टेंट है, बोला टाउ क्या है टाइम कांस्टेंट कितना होता है इसका R/C होता है, किसमें कैपेसिटर में R/C, या R/C से सी कैंसिल होगा, R पता है दिया हुआ, R देखो 1/10 e की पावर यहाँ पे रहेगा, t रखोगे टाउ भी दिया है, t रखोगे R/C रखोगे टाउ की जगह, तो -t अपॉन में जब t रखोगे टाउ रखोगे R/C, तो ये वैल्यू करके कितनी -1 आएगी, तो e की पावर -1 कितना हो जाएगा 1/e, ये होगा कि नहीं होगा, 1/e की कितनी 0.37 होती है। यहाँ सी वगैरह वी के सब पर आई निकालोगे, आई को यहाँ पर करोगे आंसर आ जाएगा। इसको एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग, भाई छोड़ना नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेना, 2 × 0.37 करके कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व कर लेना, भूलना नहीं भाई, ठीक है। ये हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। आज 30 क्वेश्चन ये हो गए, अगला क्वेश्चन दो, ये है खत्म है बस। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखो एनसीईआरटी सब क्वेश्चन अभी है, इसको आप लोग निकाल लेना आंसर, ठीक है, छोड़ना नहीं। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी बताया। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 25 मेगाहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 25 मेगाहर्ट्ज़ दे रहा है, ठीक है 25 मेगाहर्ट्ज़ दे रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज़ दे रहा है, बोला ट्रेवल इन फ्री स्पेस मतलब क्या वैक्यूम एलॉन्ग द +x डायरेक्शन एट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन कहाँ पे x में है, ठीक है, डायरेक्शन कहाँ पे x में, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम कितना दिया है, एंड टाइम एंड ई की वैल्यू जो दे रहा है कितना दे रहा है, ई की वैल्यू 0.6.3 दे रहा है, ई की वैल्यू कितना दे रहा है
6.3 दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है। अब बोला व्हाट इज द बी एट पॉइंट, बी क्या होगा उस पॉइंट पे, ई की वैल्यू दे रहा है, बी पूछ रहा है, स्पेस में देखो ई की वैल्यू दे रहा है, बी पूछा है, वैक्यूम की बात करें मतलब सी की बात है, तो रिलेशन क्या बनेगा बताओ, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट निकाल लो, बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट अपॉन में सी, ये तो आएगा, बी नॉट इक्वल टू, ई नॉट कितना दे रहा है, ई नॉट कितना दे रहा है 6.3 अपॉन में सी कितना था 10 to 8 होता है, सॉल्व कर लेना कितना आएगा लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁶ आएगा नहीं आएगा, आएगा 2 इंटू 2.1 इंटू 10 ये 3 इंटू कितना दिया है, 3 इंटू 10 करो सॉल्व कर 2.1 जो भी आएगा माइनस का 10 इंटू माइनस का 8 आएगा ना, ये आ गया मैग्नीफिक की चला मैग्नीफिक वैल्यू आ गई, मैग्नीफिक की वैल्यू आई है, मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन थोड़ी आई है, डायरेक्शन में निकालना है, वेक्टर फॉर्म बताना है, बताओ डायरेक्शन जो प्रोपगेशन है वो किसका है, प्लस के एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे प्लस के जे में है, तो ये किसमें प्लस के जे में, तो बताओ इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ये एक्स मतलब क्या आई में, एक क्या है जे में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी के में होगी, तो कैसे निकाले डायरेक्शन, बताओ डायरेक्शन फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई प्रोपगेशन का कहाँ फार्मूला बताओ किस में है, आई प्लस के एक्स में है मतलब आई कैम में है, ई वेक्टर किस में देखो जे कैम में है, जे कैम में, बी वेक्टर का नहीं पता किस में होगा, बताओ आई ये जे एक्स में किस में होगा, ये के में, अब प्लस का क्या हो सकता है या माइनस का के, कैसे निकालें, अब मान लो प्लस का के सही है, अब प्लस का के माइनस का के है तो क्या करें, अब मान लिया प्लस का के सही है तो एक बार प्लस का के रख के देखो क्या हो, जे क्रॉस के क्या आई जे के, क्या जे क्रॉस के प्लस का आई आता है कि नहीं आता है, इसका मतलब क्या हो गया आंसर सही है, ऐसे निकालते हैं अंदर, आगे कि नहीं आगे, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो क्या लिखा, द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन रोमांटिक वेव इज गिवन बाई, ये बी दिया है, बताओ ये क्या होगा, बी नॉट होगा है ना, सेकंड पहले वाला, ये क्या होगा के होगा, ये क्या होगा ओमेगा होगा, ठीक है, ठीक है, सब कुछ निकालो तुम्हें जो भी निकाला है, कि यहाँ तुमने पूछा वेवलेंथ पूछा है तो यहाँ के तुम्हें पता है के से क्या के 2 पाई वाले ना, के पता है, तुमने पूछा फ्रीक्वेंसी वाला क्या एफ पूछा हुआ है, ठीक है, तो 2 पाई एफ होता है, यहाँ से 2 पाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ तो ओमेगा नहीं फ्रीक्वेंसी निकाला, राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन निकाले, बताओ तुम्हें बी पता है, बी नॉट पता है, बी नॉट पता है कि नहीं पता है, पता है, अगर तुम्हें बी नॉट पता है तो अगर तुम्हें बी नॉट पता है तो क्या तुम ई नॉट तुम्हें सी पता होगा, पता होगा सी, या सी अगर मीडियम अगर बोला कि मीडियम है तो 10 मीडियम की जगह क्या बी नॉट अपॉन ई नॉट लिखोगे, सॉरी ई नॉट अपॉन बी नॉट लिखोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम क्या होता है बताओ, ओमेगा बाई के होता है कि नहीं होता है, अरे पता है ओमेगा पता है, के पता है, ई नॉट बी नॉट तुम्हें पता है ना, बी नॉट पता है तो क्या ई नॉट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, जब ई नॉट आएगा तो ई की इक्वेशन क्या होती है, ई की इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू होता है ई नॉट साइन, जैसे ये रहेगा सेम, जैसा फिर मैग्नेटिक फील्ड का वैसा ही फेज किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी, सॉरी जैसे फिर मैग्नेटिक फील्ड का वैसा ही फेज किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, तो बताओ ये कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻3 0.5 इंटू 10⁻3 एक्स, ये प्लस 1 पॉइंट, ये सब आएगा आ जाएगा, यहाँ से ई नॉट की, यहाँ पे तुम ई नॉट की वैल्यू निकालो आंसर आ जाएगा, खत्म, आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, ये आगे 32 क्वेश्चन हो गए, अभी 2 क्वेश्चन बचे, 3-4 क्वेश्चन कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है, ये क्या है, लाइट विथ एन एनर्जी ऑफ फ्लक्स ऑफ, ये एनर्जी फ्लक्स मतलब क्या है, ये एनर्जी फ्लक्स मतलब क्या इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब क्या देखो वाट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये पावर अपॉन एरिया, ये क्या इंटेंसिटी दी है, फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ कितना 20 कितना दे रहा है बताओ, एरिया थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर नहीं दे रहा है, ठीक है, एरिया दे रहा है, तुम्हें आई पता है, तुम्हें एरिया दे रहा है, ठीक है, तुमने बोला एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग टाइम में दे रहा है, टाइम 30 मिनट दे रहा है, बताओ क्या करें, शायद आप लोग को फार्मूला एफ इक्वल टू आई ए अपॉन सी पता होगा, आई पता है, ए पता है, सी पता है, एफ नहीं निकाल पाओगे एवरेज फोर्स निकालोगे, बताया था ये फार्मूला कहाँ पे, फार्मूला कहाँ पे है, लाइट मॉडर्न में बताया है, और इसका मैंने वो लिखा भी है, कॉन्सेप्ट देख लेना, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, ये आ जाएगा, कर लोगे, कर लेना भाई, इतना चीज़ है, इतना तो कर लोगे, अब कर लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये बोलो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब वाला क्वेश्चन आ गया, और देखो बोला 2.5% में बस कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कितनी पावर कितना लोग 100 वाट लिखो, फॉर्मूले में 2.5 वाट लिखोगे, 2.5 लिखोगे, क्या फॉर्मूला था, इक्वल टू √2 kp अपॉन CR², 2 kp पी पावर कितनी रखोगे 2.5, के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 सी कितना 3 इंटू 10⁸ R² CR², आर क्या है, आर दूरी है, दूरी कितनी है 3 मीटर, 3 स्क्वायर करोगे यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, 48 आंसर आएगा इसका, 48 आएगा, खत्म, 34 खत्म हो गया, 35 देख लो, इस तरह सब क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, 35 देख लो, एक क्वेश्चन कर लेना, कैलकुलेट द कैपेसिटी रेट चेंज ऑफ बोल रहा है, क्या दिया है देखो, रेडियस दे रहा है, और क्या बोल रहा है इसका, इसकी रेडियस दे रहा है, और क्या बोला है सेपरेटेड बाई सेपरेशन हमारा डी दे रहा है ना, उसके बाद क्या बोला है, अरे इसके बाद कैपेसिटी ऑफ बिंग भाई इतना दे रहा था, इलेक्ट्रिक द चार्जिंग कंटिन्यूस ये इक्वल टू करंट दे रहा है ना, कॉन्स्टेंट इक्वल टू कैपेसिटी, अरे यहाँ कैपेसिटी की वैल्यू निकालना, सी इक्वल टू F0 A/D, यहाँ से सी नहीं निकल पाओगे क्या, सी पता है तुम्हें शायद
सी नहीं पता है ना, कैपेसिटी मतलब क्या सी पूछा है, स्फेयर तुम्हें पता है, रेडियस पता मतलब क्या पता है, एरिया पता है और डी दूरी भी पता है, निकाल लोगे आ जाएगा। फिर बोला क्या, ये अगर ये आ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो करंट पता कि नहीं पता, ये क्या है, करंट है, आईसी है, और आईसी इक्वल टू क्या होता है, आईडी होता कि नहीं होता है। तो ये करंट आईसी इक्वल टू आईडी, अगर आईडी को नहीं निकाला आईसी निकाल लो। तो तुम्हें मतलब आईडी भी पता है, तो तुम्हें पता आईडी पता, तो क्या तुम्हें तो डी बाई डी टी भी तो पूछा है, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेन, चेंज ऑफ पोटेंशियल डी बाई डी, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, डी बाई डी टी। तो बताओ आईडी इक्वल टू क्या, सी डी बाई डी टी। तुम्हें ये पूछा हुआ है, तुमने सी निकाला किससे, एफ नॉट ए बाई डी से निकाला, सी आ जाएगा। आईडी तुम्हें डायरेक्ट आईडी इक्वल टू क्या, आईसी है वो पता है, यहाँ निकाल लो, खत्म, ऑब्टेन द डिफरेंस करंट आ जाएगा। मतलब इस किरचॉफ लॉ रूल व्हाट इज द व्हाट वैलिड एट इच प्लेन, हाँ भाई वैलिड है, यहाँ से आईसी आईडी, हाँ तो आईसी इक्वल टू आईडी रहेगा, खत्म। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है लिख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है मैं कल क्लास में बता दूंगा, खत्म ये चैप्टर। इतनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को देख लो, सब बता दे रहा हूँ, एक बार निकालना पेज, एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसको देखो तब तैयार हो, ये खत्म है। 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो क्लास में बता दूंगा आप लोग को, ये अच्छे से तैयार हो गया। 30 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए, लगभग 25-26 क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए। ये तो फार्मूला समझ लेना, ठीक है, ये देख लेना, और डायरेक्शन वाली जो बात बता दी वो याद रखना, ठीक है। फिर मैंने ये फार्मूला बताया, क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ये देखो ये बिल्कुल मिनट आर आई आर अपॉन टू आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। ये जब फोटोन जब रिफ्लेक्ट करके क्या कहता है, रुक जाए, तो फोर का फार्मूला ये रहता है, ठीक है, ये निकाल देना। फिर देखो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, डायरेक्शन वाला देख लेना, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लेना, याद करना। सी का फार्मूला याद करना वैक्यूम के लिए, ये वैक्यूम के लिए ये वाला फार्मूला, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। फिर देखो ये फार्मूला याद रखना, वैक्यूम के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग है, याद रखना, ये तुम्हें पता ही है, आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ तुम्हें आसानी से तुम्हें आता रहेगा, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी वाला फार्मूला ये याद रहेगा, ये फार्मूला याद कर लोगे। ये एवरेज डेंसिटी का फार्मूला आ रहा है, ये एवरेज डेंसिटी फार्मूला, ये वैसे इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस है। टोटल भी निकाल लोगे, टोटल का दोनों याद कर लेना, याद रखना, ठीक है। इंटेंसिटी का फार्मूला याद है, ये इंटेंसिटी का फार्मूला याद कर लेना, खत्म। ये तो याद कर लेना, आ जाएगा जी, आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात है। ये देखो दोनों बराबर होती है, इसीलिए रेशियो बार करना 1:1 बनाता है। ये फार्मूला इसको याद कर लेना, याद कर लोगे। पावर की जगह पता है तुम्हें, याद डिस्प्ले में करने बता दिया फार्मूला, डिस्प्ले करने का तीनों फार्मूला, ये अगर इससे आ रहा है इससे निकालो, इससे आ रहा है इससे निकालो, अगर नहीं आ तो कंडक्शन वाले से निकालो, ये सब तरीका था, इससे निकाले, मॉडिफिकेशन कर दिया, इससे आ गया, ठीक है, ये हो गया पूरा सब कुछ लगभग तैयार हो गया, बता दिया सब कुछ, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट है सब कुछ बता दिया है, अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो क्लास में आप लोग को थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, ताकि आप लोग को और जो कॉन्सेप्ट हो पढ़ के आ जाना, ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। आप लोग को लगा था वीडियो 2.5 घंटे की जाएगी, देखो 1.5 घंटे में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सही से पढ़ लिया है। अब जिसको जो डाउट रहेगा वो क्लास में पूछ लेगा। अब पढ़ के आज ही आओगे कि नहीं आओगे नहीं पता, मुझे क्या पता भाई, तुम ले पढ़ो देखोगे तुम सही ठीक है, चलो ठीक है, इतना रोक दो।